Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Shamrazan. And you're watching Meaningful. वेलकम बैक हो गया आपका। Welcome back to बहुत Lux. सारी एनर्जी के साथ कल हमने यूजुअली हम संडे वाले दिन ही अपना सारा जो है Show शूट record कर लेते हैं। कल इतनी गंदी घटिया एनर्जी हो गई टीवी लॉन्च के बाद। वेरी नेगेटिव, वेरी ठंडी एनर्जी। ठंडी एनर्जी कोई बात ही नहीं हुई। एपिसोड आप लोगों ने देख लिया होगी। टीवी लॉन्च के बाद, टीवी लॉन्च के साथ, हाँ मतलब कि बस अब इसके अलावा कुछ नहीं। कल हालांकि हमने एक और वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी। क्या हुआ कुछ बीच में पॉजेस बड़े आए थे जी। मैं बोल रहा हूँ वो चुप है। अच्छा, उसकी पूरी लाइन कंप्लीट हो गया कि मैंने बोला मैं चुप हूँ, हम एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं। बीच में इतने पॉजेस आए, इतने कट्स आए। हाँ। कल का दिन हमारे लिए बहुत पॉजेस और कट्स के बावजूद जब हम जुबैर से पूछते थे कितना टाइम हो गया, 27 मिनट। कहता पहली दफा 5 ड्रामे तुम लोगों ने आधे घंटे में खड़का दिए। मैं क्या करें यार, ये है। है। लेकिन हम इस वाले शो के लिए अपनी एनर्जी जो है वो सेव करना चाहते थे। वेरी एक्साइटेड। हाँ, आई एम वेरी एक्साइटेड। और इस दफा तो हमने बड़ा इसको क्लोजली फॉलो किया एज यूजुअल। और हिस्ट्री का सबसे गंदा वाला लक्ष्य हमने क्लोजली फॉलो किया। व्हाट डू यू थिंक? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब जिस रात ये इवेंट हो रहा था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो पूरा प्रोसीजर A to Z। अक्टूबर फ्राइडे 2023। जी, क्या कहेंगे मून लक्स के बारे में? क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। तो हाँ, बस बेसिकली हम लंबी बात करेंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं आज हमारा ज्यादा लक्स ओरिएंटेड होगा। आज हमारा जूक बॉक्स भी कहीं ना कहीं लक्स से ही निकलेगा। और उसको हम थोड़ा एंड में जाके करेंगे। बीच में ही कहीं आ जाएगा। और ज्यादातर बात होगी लक्स उसके लुक्स के ऊपर। और हम बात करेंगे परफॉर्मेंस के ऊपर। और फिर हम बात करेंगे विनर्स के ऊपर। इसके अलावा आज हमारा शो का फॉर्मेट थोड़ा सा आउट है। थोड़ा सा हम ऑल दो हमारे पास बहुत सारा कंटेंट ऑफ द वीक है डिस्कस करने के लिए। इंटरव्यूज देखे हमने, इंटरव्यूज इतने सारे देखे, लेकिन हम इस वाली वीडियो में कवर नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बड़ी हो जाएगी। हम चाहते हैं ये एक्सक्लूसिवली लक्स की रहे। लक्स ठीक है। और इसमें माहिरा भी लक्स वाले हैं। नहीं, मैंने माहिरा के कपड़े मतलब ये हम थोड़ा ओवर सेलिब्रेट करें। मैंने भी कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट लगूं। हालांकि आई एम सेम लुकिंग। अरसलान तो माशाल्लाह फुल अटायर के साथ आए हैं। मुझे एन मोमेंट पे बताया गया था, नहीं तो मैं भी कोई इंतजाम कर लेता। कोई दबके वाला जोड़ा ले आता है। कोई दबका, कोई नक्शी, कोई यू नो समथिंग लाइक फहद हुसैन और समथिंग लाइक अली ज़िशान। फिर तो मैं कहता मेट गालाते आइए, ये कहीं से ढूंढना है। ये आज मैंने डिस्कस करना था। अच्छा खैर कोई नहीं। मैंने एक चीज कहनी थी आपसे। 2 बातें हम कहते हैं, हम उनको बाद में डिस्कस करेंगे मीनिंगफुल में। एक तो जी जो माहिरा की शादी हुई है उसको अभी तक जो है वो आ रहे हैं कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने उसको डिस्कस किया? डिस्कस नहीं किया। और उसके अलावा वो अभी तक चर्चा में जा रही है। शादी तो आ रही है, किस्तों में आ रही हैं, लुक्स भी रिवील हो रही है डे बाय डे। और इसके अलावा आप देखें तो उसमें बहुत सारी जो है लोग विशेस कर रहे हैं बॉलीवुड से भी। तो उसको हम किसी और अगले वीक किसी और तो नहीं, अगले मीनिंगफुल में खुल के जब एक दफा वो कंक्लूड हो जाएगा इवेंट, क्योंकि उस पर बात करने को और कुछ है। 2 घंटे आज दे देंगे, कोई आधा घंटा उस दिन दे देंगे। तो उस दिन माहिरा आज नहीं कर रहे, आज हम डिस्कस नहीं कर रहे। I loved that. आज हम डिस्कस नहीं कर रहे ना। 1-2 कंट्रोवर्सीज और चल रही हैं जिसमें जो है वो मोहे मिर्जा वाली है, उसको भी हम बाद में कर लेंगे। आज इट्स ओनली जो है आज लक्स ओनली, क्योंकि लक्स का कमाल है, मेरा बुरा हाल है। तो बहुत बुरा हाल है लक्स को देख के। लक्स वालों ने कहा कि बस जी लक्स, पहले लक्स की थोड़ी बात कर लें। हाँ, लक्स जी लक्स क्या आप समझते हैं लक्स के बारे में? मैं लक्स के बारे में समझता था कि पाकिस्तान का सबसे और वाकई वाहिद और सबसे बड़ा ग्रैंड शो हमारा अवार्ड यही होता था जी। निगार होते थे किसी ज़माने में जी, अब वो ख़त्म हो गए। ठीक है, निगार के बाद हमारे पास लक्स ही रह गया था जो थोड़ा नहीं काफ़ी क्रेडिबल था जी। और काफ़ी हम लोग एक्साइटेड रहते थे सारा साल। और हर चीज़ में हम कहते एन अवार्ड मिलना चाहिए था। एन अवार्ड मिलना चाहिए था। कोई भी मूवी देख के आते थे यार इसने कितनी अच्छी परफॉर्म, इसको मिलना चाहिए। मतलब एक एक्साइटमेंट रहती थी ना। और हम कहते थे कि वाह वेरी गुड यार। तो अब वेरी बैड यार। वही ना, लक्स का कमाल है, मेरा बुरा हाल है, यही कह सकते हैं हम इसको ओवरऑल उसमें कि जिन जिन विनर्स को अवार्ड दिए गए, या एक तो डिजर्विंग, एक तो ऐसा था कि डिजर्विंग वालों को भी जो दिए गए वो वहां पे नहीं फिट बैठते थे। ठीक है, यानी कि अगर किसी को क्रिटिक्स बनता था तो उसको कमर्शियल वाला मिला हुआ, किसी को कमर्शियल मिलता था तो उसको क्रिटिक्स मिला हुआ। सो एक तो ये वाली प्रॉब्लम थी। और फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद को बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स मिला है और कमली को बेस्ट फिल्म कमर्शियल मिला है, जबकि उसको उधर से उधर चॉइस जो होता है।
So am I right or wrong? Yes, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे फिरोज खान बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स हब्स में मिलना चाहिए था, लेकिन फिरोज खान बेस्ट एक्टर पिच बटन मिला तो आपसे ये एक इस तरह से भी चीजें हैं कि अगर आपने अवार्ड ही देने हैं तो थोड़ा आप देख लें, थोड़ा सोच हम इधर बैठ के इतना सोच रहे हैं और हमने इतनी प्लानिंग की थी, हम इतनी चीजों को कंसीडर करते हैं, तो आपकी तो पूरी जूरी है यार। उस एतबार से तो इस साल है भी या नहीं जूरी, आई डोंट नो, जूरी होती होगी, आमना सानी क्लेम करती है वो है, अब नहीं है। अब मुझे रिसेंट मैंने उनका शो देखा था, वो कह रहे थे अब हम जूरी में नहीं है और जूरी के क्राइटेरियाज भी बदल गए हैं। पहले तो जूरी में सारा आपको पता ना इतनी सारी कैटेगरीज और सब कुछ, क्योंकि अब जूरी रह ही नहीं गई, जूरी सारी अवाम है, सारा कुछ तो अवाम के हाथ में है। तो अब जूरी सिर्फ क्रिटिक्स अवार्ड देने के लिए है, ठीक है, तो वो क्या ही क्रिटिक्स के लिए जूरी, तो वो दुख हो रहा है मुझे। अच्छा चलें कोई नहीं, ये होता रहता है। फैशन कैटेगरी आज हम नहीं डिस्कस करेंगे और म्यूजिक कैटेगरी हम थोड़े से टच करेंगे, क्योंकि उसको मैंने डिस्कस करना है परफॉर्मेंस के एतबार से। और जो है इसके अलावा हम फिल्म और ड्रामा को हम फुल के करेंगे, क्योंकि वो हमारी चीज है जी, हमारी चीज है, बिल्कुल हम करते हैं, पूरा साल हम यही करते हैं यार, ठीक है। गंदी से गंदी फिल्म देख के आते हैं, बुरे से बुरा ड्रामा भी पूरा देखते हैं। आप मुझे शट अप कॉल देना चाह रहे हैं? नो आई एम नॉट। ओके ठीक है, मतलब लाइक सीरियसली आपने जी कहा कि मगरूला है, चुप कर जा, अगली गल करिए। चले शुरू करें जी, शुरू नहीं करिए करते, पहले भी डिस्कस कर ले हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे रेड कारपेट लुक्स, उसके बाद हम बात करेंगे परफॉर्मेंसेस की, उसके बाद हम बात करेंगे एक जूक बॉक्स की, क्योंकि परफॉर्मेंस से उभरता हुआ ये छोटा सा एक हमारा सेगमेंट होगा। उसके बाद हम बात करेंगे जी विनर्स की, और उसके बाद हम कुछ कंट्रोवर्सीज की, और इसी के साथ ही हम इस शो को कंक्लूड करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। ये कौन कहता है भला? रूबी जी। सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो है रेड कारपेट लुक्स। जिस सबसे पहले हमारे पास लुक आ रही है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी सबा कमर ज़मान जी। मून सबसे पहले करेंगे, आप डिस्कस या मैं कर लूँ? शुरू करें जी, मैं शुरू करना चाहता हूँ। सबा तो उनका इस अवार्ड पे होना एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो इस साल नॉमिनेट रही अपनी फिल्म के लिए, और उनका काफ़ी एक्सपेक्टेड भी था कि वो बेस्ट एक्ट्रेस भी जीतेंगे, क्योंकि मोला जाट इस जो है रेस में शामिल नहीं है, क्योंकि या तो क्योंकि उसके बारे में हमने खुल के बात कर ली हुई है। तो उनका इस पे और इसके अलावा वो होस्ट भी कर रही थी, ठीक है, सबा होस्ट भी कर रही थी शो, तो उस एतबार से उनका रेड कारपेट पे लुकना बहुत ज्यादा ग्रैंड होना चाहिए था जी। वो था, क्या कहते हैं आप? आई रियली लाइक दिस लुक। Okay. अच्छा एक चीज में ओवरऑल हम बता दें कि ज्यादातर पेस्टल कलर्स में रहे हैं लोग, वाइट्स एंड वो आजकल पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आजकल ट्रेंड है। अगर आप शादी भी देखें जो अभी हुई है रिसेंटली परिणीति की, और एक दो और भी स्टार्स की जो शादी, उन्होंने भी इस तरह के कलर्स में उन्होंने उन चीजों को, और हम ड्रामों में भी आजकल हम हमारी दूल्हे भी इस तरह के कलर पहन रहे हैं, तो व्हाई नॉट। सो जी क्या कहेंगे मून इस लुक के बारे में? आई रियली लाइक दिस लुक, बड़ी अच्छी लगी है मुझे। ओके, मुझे ये जो फ्रिल सा है उनका वो था ना, अरसलान क्या कहते हैं वो जो ये इसको आप बोल रहे हो, उसको मैं कह रहा हूं, वो जो कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है सारा, उसके साथ फ्रिल्स नहीं है, ये इसको क्या बोलते हैं? ट्यूल बोलते हैं मेरे ख्याल में। शायद आई एम नॉट वेरी मच। अच्छा बताओ ना, आपको ये पसंद आया? मुझे बहुत पसंद आई है। आई रियली लाइक दिस, आई रियली लव दिस। ओके, शी इज लुकिंग गॉर्जियस। ओके माशाल्लाह। ओके, मुझे थोड़ा सा जो प्रॉब्लम थी वो जो, अगर आप, मुझे सारा ड्रेस बहुत पसंद आया और उनको बहुत ज़्यादा सूट भी कर रहा था। मुझे थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आई है वो, अगर आप सिंच कह रहा हूँ, जो ये टोर्सो एरिया होता है उसके नीचे से जब वो स्लिट होता है ओपन, तो उसके नीचे वो जो, अगर आप नीचे वाला एरिया देखें वहाँ पे ना थोड़ा होल्स वाला वो जो एक कंस्ट्रक्शन हुई है, या वो जो एक पैटर्न बना हुआ है, वो मुझे बहुत ज्यादा जो है वो आपकी ना वो आई स्टॉपिंग जिसको बोलते हैं, जहाँ पे आपकी नजर रुक जाती है, ब्लॉक कर देता है बेसिकली। वो मेरे लिए थोड़ा सा ऑफ था। अदर देन दैट फिटिंग्स जो भी चीजें थी वो भी अच्छी थी। सेकंड उनकी जो लुक थी जब उन्होंने अवार्ड रिसीव किया और वो उन्होंने एक साड़ी पहनी थी जी। मोहन क्या कहेंगे इसके बारे में? मुझे बहुत पसंद आई ये साड़ी, ठीक है, पैमिक वाली, पैमिक कहते हैं ना, हाँ, बड़ी अच्छी है, और मेकअप भी इसमें अप्रोप्रिएट ही है जी, और बाल तो सब के आपको पता ही है। हाँ ठीक है मैंने अपने बाल ऐसे करने की कोशिश की, लेकिन बड़ी अच्छी बात है इस साड़ी पे उनके खुले बाल उनको सूट करे थे। दोनों साइडों, दोनों तस्वीरों में अगर आप देखो तो दोनों ने हेयर स्टाइल अपने कपड़ों के एतबार से ही, वही मैं कह रहा हूँ ना कि उन्होंने स्टाइलिंग भी अपनी प्रॉपर ध्यान से की है। युमना जैदी, मैं डिस्कस कर लूं? आप प्लीज। जैदी ने एक जंप सूट टाइप कुछ पहना हुआ था बेसिकली, और उसके ऊपर एक अलग से कार्डिगन कहेंगे या क्या कहेंगे, ओवरऑल सा कुछ जो कि दुपट्टे का था, हाँ, जो कि बिल्कुल प्लेन ऑर्गेन्जा
हाँ नहीं, जाली 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 बोलते हैं, नेट नेट नेट, सॉरी। हाँ जी मून, क्या कहेंगे इसके बारे में? सॉरी, आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। एट ऑल का मतलब है एट ऑल, मतलब 1% भी मुझे इस एक तो समझ नहीं आई। और सेकंड कि ये वेस्टर्न है, ईस्टर्न है, इसको वेस्टर्न को ईस्टर्न टच देने की कोशिश की ना, कि आपने इसको तो पट्टा लुक भी दिया, आपने बीच में उसको ऐसे भी उसको ड्रेप कहते हैं, ऐसे भी ड्रेप किया आपने, आपने डिफरेंट तरह से ड्रेप करने की कोशिश की कि एक दुपट्टा भी रह जाए, फिर आपने दूसरी तरीके से भी अपनी पिक्चर्स ली कि ये थोड़ा बैगी किया गया है, थोड़ा बैगी भी किया गया है, सो दैट कि आपकी बॉडी तो बहुत ज्यादा वो ना हो, शेप में ना लगे। तो उस चक्रों में जो कट भी बैगी में यूज किया गया है वो भी और ज्यादा चीजों को ना प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं कर रहा, नंबर 1। और नंबर 2 वो जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, अब ऊपर वाला हिस्सा मच्छरदानी लग रहा था, मैं सही बोलूंगा जो सच्ची बात है। और ऊपर वाला हिस्सा था। थर्ड जो सबसे बुरी बात थी, सॉरी अब आप बात करने, मैं उसके बाद मैं नेक्स्ट पे चले जाऊंगा, आप उसके बारे में खुल के बात करें। थर्ड जो मेरे साथ इनके साथ इशू आ रहा था वो ये था कि पहन के ना ये वाला पूरा ड्रेस उनसे कैरी भी नहीं हो रहा था, वो बहुत क्लमजी लग रही थी। ये लास्ट ईयर भी हुआ था यमुना के ड्रेस के साथ। यमुना लास्ट ईयर भी काफी अनकंफर्टेबल थी अपनी ड्रेस को लेके। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अरसलान, अब ये आपने वो एक ड्रेस के ऊपर ओवरऑल बनाया है ना पहनने के लिए, अब ड्रेस के ऊपर ओवरऑल है, लेकिन ड्रेस के अंदर जो उसकी वो है ना चोली है, वो चोली के ऊपर भी उन्होंने वो वाला उसकी फ्रिल लगाई हुई है। जी वो सस्ती नेट वाली, वो क्या बोलते हैं उसे, बुरी लगती है, शटल लेस। हाँ वो ना अरसलान, सॉरी टू से, पर्दों में ये यूज होता है, जो वो भी लंडे से जो मिलते हैं। सॉरी मून, क्या बदतमीजी है, आई एम सो सॉरी। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं सहीफा जब्बार खटक की। जी मून, आपको उनका याद है जी, वो येलो कलर का, यस, एगी ओक कलर का, यस यस। और क्या कहेंगे, वेरी रेड कारपेट अप्रोप्रिएट, मुझे बहुत पसंद आया इनका ये ड्रेस। बाकी थिंग्स असाइड जो हम कहते हैं कि जी बोल्ड था, मुझे उनकी सिलेक्शन ऑफ शूज बड़े पसंद आए, और उनकी द वे उन्होंने खुद को एसेसराइज किया हुआ है, बहुत ज्यादा हैवी ज्वेलरी, मतलब कोई भी चीज ऐसे नहीं लग रही कि इधर कुछ किसी भी चीज की जरूरत है। थोड़ा सा ड्रेस, अच्छा बाय द वे ये था किस डिजाइनर का, मरियम एंड रिजवान, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे ड्रेस में एक लगी, पता नहीं क्यों, जब आपको पता है आप इस तरह के ड्रेस पहनते हैं, आप ये लुक करें जरूर करें, लेकिन जिस पब्लिक के लिए, अगर आप किसी पब्लिक के लिए एक्सपोज्ड हैं तो फिर आपको इस तरह के कमेंट सुनने पड़ेंगे। अगर कुछ लोग जो कह रहे हैं कल्चरली अप्रोप्रिएट नहीं है तो वो नहीं है, हम आपको ये हमारी बातों से हरगिज ये कंजर्वेटिव मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये ना पहने, आप पहन सकते हैं, बट आप जिन पब्लिक के लिए वो पहन रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक में देखना है ना, वो पब्लिक अभी इतनी एक्सेप्टिंग नहीं है। ये हम अरसलान हजारों दफा डिस्कस कर चुके हैं इस बात को, और ना इस बात को हम लेकिन एक चीज ये भी तो हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि वो जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, मतलब ज्यादा उनका जो ताल्लुक है वो मॉडल फ्रेटर्निटी से है ना, बट मॉडल फ्रेटर्निटी ऑफ नॉट अमेरिका और इंडिया, पाकिस्तान में सारी मॉडल, आई एम सेइंग कि वही ना, पहले आप पहले जो हमारे मॉडल्स थे वो इनसे ज्यादा बोल्ड थे, हाँ, बिल्कुल, लेकिन वो अपना काम बहुत ज्यादा पब्लिक में नहीं रखते होते थे, नहीं होता, उनकी जो पार्टीज होती थी, उनके जो इवेंट्स होते थे वो बड़े एक्सक्लूसिव होते थे, ठीक है, उधर इतना मीडिया शीडिया भी नहीं था, तो वहां पे आप ये खुल के करें, ये आपका जो मर्जी पहनना है पहने, आपका जनरल एक्सप्रेशन है, बट अगर आप किसी ऐसे इवेंट पे जहाँ पे आप इस जैसे पब्लिक के लिए एक्सपोज है, हमारी अभी पब्लिक उस तरह से इस चीज को अंडरस्टैंड करने के नहीं है कि आप जो पहनना चाहे पहन सकते हैं, अभी इधर हमारे कल्चर में इसको इनअप्रोप्रिएट ही ठीक है, ओके। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो वल्गर लग रहा था तो आई एम सॉरी, वो वल्गर नहीं लग रहा था, वो बहुत अप्रोप्रिएट लग रहा था। जी मून, दुरेफिशा पे आ जाएं। दुरेफिशा ने भी यही कलर, इसी कलर को फॉलो किया हुआ है जी, थोड़ी सी उन्हें टिड्डी नंगी की हुई है, और दिस इज वेरी बोल्ड फॉर दुरेफिशा, वो बड़ा वो नॉर्मली नहीं पहनती हैं, नॉर्मली नहीं पहनती। आई लाइक द आउटफिट, थोड़ा सा यूनिक है, बट मुझे ना वो जो पूरा बना हुआ है ना, जो ऊपर से जैकेट टाइप है, ये थोड़ा जैकेट कंस्ट्रक्शन में है ना, और फिर नीचे से बाजू जैसे हमारे जैकेट्स होते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। वो जो सारा था ना जिसपे सारे पर्ल्स लगे हुए हैं, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, वो जब हम उनकी वीडियोस देख रहे थे ना, उनमें वो बड़ा अजीब लग रहा था, इधर शूट में तो पिक्चर शूट में तो परफेक्ट लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा इशू था, ठीक है, अदरवाइज मतलब वो थोड़ा, हाँ इट्स गुड, बट शूज बहुत अच्छे हैं, मेकअप मुझे बहुत पसंद आया है, बिल्कुल मिनिमल सा है, नॉर्मल सा है, आई लाइक ना होने के बराबर है, जो मुझे पसंद भी आ रही है, आई लाइक कि वो एक्सपेरिमेंट करिए, हाँ कर रही है, और बड़ा ये बड़ी अच्छी चीज है, दुरेफिशा इज लुकिंग गुड।
नेक्स्ट इज जी हिबा। इनकी फ्रेंड ही, मतलब मुझे लगता है कि दुरेफशा और हिबा साथ साथ ही आई थी। हाँ, ये दोनों आपको लगता है बेस्ट फ्रेंड हाँ, मुझे पता नहीं क्यों लगता है। अच्छा, हिबा बुखारी के बारे में जी मोहन। हिबा ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी जी। I don't like it. I don't like it. अच्छा, this is not रेड कार्पेट इस्लाम में भी। इधर एक मैं चीज और भी कहना चाहूंगा कि इधर यमुना की, जैसे हमने ड्रेस की बात की, तो इधर भी हमने बात की, तो उसके लिए डिजाइनर लेबर के लगाने की क्या जरूरत है? आप जो है किसी भी गली के टेलर से भी सिलवा लेते हैं, जैसे यमुना का भी ड्रेस था और ये वो भी सेम सी देता। हाँ, वही ना, लाहौर सेंटर से आप पकड़े कपड़ा जाली का और बना ले। जी मुन क्या कहेंगे? आई डोंट लाइक इट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जो आप शी इज लुकिंग एलिगेंट कि दिस इज नॉट अ रेड कार्पेट अप्रोप्रिएट फॉर मी। मुझे नहीं लग रहा किसी वलीमे के रात का फंक्शन हो, इट्स परफेक्ट, बट दिस इज नॉट फॉर रेड कार्पेट। मेरे लिए भी नहीं है। मुझे थोड़ा सा मसला ये है कि बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिविटी नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है कि कोई आप कहें कि यार टाइप आप परेशान हो जाए, आप पूछे यार ये डिजाइनर कौन है कि इसने ये बनाया है, और जो डिजाइनर लग भी नहीं ना। ठीक है। ऐसे ही एक और अजीबोगरीब जो मुझे इस दफा सबसे बड़ी मेरी डिसअपॉइंटमेंट थी, हानिया। Oh my God, हानिया। She is wearing black as well. Yeah, मैंने देखा है। Very 2007 नहीं 2011 12 dress. I didn't like it. Sorry. इससे प्यारे प्यारे वो शूट्स पे पहनती है, इससे प्यारे प्यारे उन्होंने अपने ड्रामों में पहने हुए हैं। पहनती है, इनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है अरसलान। मे बी वो सेफ खेलने की कोशिश में जो है वो थोड़ा सा उनसे नाकामी हो गई हो। टू सेफ है यार, टू मच सेफ फॉर हानिया। इट्स सिंपल लाइक क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो वलीमे भी ना को वेयर करे ना। हाँ, ये मंगनी अप्रोप्रिएट कह सकते हैं या आईटी अप्रोप्रिएट, किसी आईटी पे आप जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, और वो भी लिबर्टी से मिल जाते हैं। हाँ, मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं, देयर इज नो डाउट इन इट। सो आई डिडंट लाइक इट। आगे चलें, कोई अच्छी भी लुक लेके आओ अरसलान। अलीना का ड्रेस अच्छा था। मुझे अलीना का ड्रेस अच्छा लगा है। अलीना का ड्रेस अच्छा था। मुझे थोड़ा सा आप ये कह लो, आपको वो जो जिस तरह वो स्ट्रक्चर हुआ है सारी, वो जो ऊपर वाला टॉप है, थोड़ा सा कह लो कि न्यूनेस वक्त के हिसाब से लेके चलिए। मुझे लगा कि वो न्यूनेस है ना, फैशन फॉरवर्ड है। और इसके अलावा मतलब उसमें एटलीस्ट उसकी लुक से, अगर वो इतनी ज्यादा इंप्रेसिव भी नहीं है, लेकिन उसकी लुक से कहीं ये ऐसा फील नहीं आ रही कि वो किसी शादी के लिए आई है। ठीक है, मतलब वो लग रहा है कि वो किसी इवेंट के लिए आई है, कोई और किसी रेड कारपेट इवेंट बिल्कुल ऐसे है ना। एम आई राइट? बहुत अच्छा है। और ज्वेलरी सिलेक्शन वाज आल्सो बहुत जबरदस्त है यार, बिल्कुल सही जा रही है उस ड्रेस के साथ। सरमत की बात कर लें यार, सरमत पे आ जाए। ओके जी मोहन, सरमत का क्या कहते हैं? सरमत अभी खोले दे तो सरमत को मुझे याद नहीं है। सरमत जो है उन्होंने पहना है एक बड़ी खूबसूरत सी शर्ट है, फ्लोई सी, ठीक है, और उसको ऊपर रैप किया हुआ है और उसके ऊपर एक शेरवानी पहनी हुई है जिसमें वो ब्लैक कलर के उनके पावर शोल्डर्स से बने हुए हैं ना, राइट? हाँ, बिल्कुल। जी मोहन, क्या कहेंगे आप? अच्छे लग रहे हैं सरमत, अच्छे लग रहे हैं। आई लाइक दिस लुक। एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, नॉर्मली बहुत कम अवार्ड फंक्शंस में बहुत कम करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं। बड़ा उन्होंने खूबसूरत वाइट पे ब्लैक, वो जो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वेल थॉट, और साथ उन्होंने एक्सेसराइज जो किया है वो मुझे पेंडेंट भी अच्छा लग रहा है जो उन्होंने इसके साथ ब्लैक कलर का यूज किया है, वो भी इसके साथ ठीक जा रहा है। ठीक है। और सेकेंडली एक और बात इधर ऐड करने की जरूरत है, हमारे जितने भी मेल सेलिब्रिटीज होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा, अगर जब हम जाएंगे मेल सेलिब्रिटीज की जब बात करेंगे, उनमें आपको बहुत ज्यादा इंसानियत होती है, बहुत ज्यादा वैरायटी नजर नहीं आती। तो एटलीस्ट इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे आई रियली वांट टू अप्रिशिएटेड और कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा ड्रेस, वेरी गुड, आई रियली लाइक। ठीक है, एटलीस्ट कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है मेल हमारे सेलिब्रिटीज को लेके। ठीक है जी, मुस्तफा कोई कुछ खास नहीं, वेरी सेफ क्या कहेंगे? अगेन वही मैंने जो बात बोली कि लड़कों के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो क्या पहने। सिंपल कोशिश की हुई है, प्रिंस कोट है, इसको प्रिंस कोट कहते हैं, प्रिंस कोट, इट्स जस्ट सिंपल ब्लेजर है, ब्लेजर ठीक है, या इट्स ओके, ठीक है, इट्स नॉट लक्स सॉरी, इट्स ऑफ। यू मे से शोज अच्छे लग रहे, शूज अच्छे लग रहे हैं मुझे, बट फहद हुसैन और अली ज़ीशान की बात कर लेते हैं। हाँ जी, आ जाएं, अली ज़ीशान पे आ जाएं जी। अली ज़ीशान यही है ना, अली ज़ीशान थिएटर स्टूडियो, खुद क्यों नहीं है ये अपने पेज पे खुद क्यों नहीं है? खुद भी है, मिल जाएंगे, एक्स के साथ ढूंढे मैंने एक्स के साथ ही देखा है, प्लीज। क्या कहेंगे? मुझे उनकी लुक्स नहीं नजर आ रही हैं।
अली ज़ीशान क्यों नहीं नजर आ रही आपको? ये देखिए, यूं जाएं यूं जाएं यूं जाएं। ओके जी मून क्या कहेंगे आप? बोले कुछ। वही मेट गाला लुक किया उनकी। उनकी एक वीडियो है ना फादर सैन के आपने साथ। पढ़ी है वीडियो? मुझे भेजी थी किसी ने, आई डोंट नो, शायद पढ़ी हो। वो बहुत मुझे कंगालना पड़ेगा, अपना जो गैलरी है उसको कंगालना पड़ेगा। बट आई विल सी, उनकी वही मेट गाला लुक की है और बड़ा ठीक सा है, पीछे से हाँ वो करते हैं। अच्छा एक चीज इधर जरूर मैं ऐड करना चाहूंगा, ये दो हमारे हैं फाद हुसैन और अली ज़ीशान, ये थोड़ा ओवर द टॉप कपड़े पहन के आते हैं। उसकी बहुत बड़ी रीजन एक ये भी होती है, अदर देन हिम या अदर देन बोथ, मुझे इनके अलावा कोई इनके अलावा आप बताएं और किस डिजाइनर की लुक्स रेड कार्पेट पे आती हैं? नहीं आती। सो उनको कुछ ना कुछ एफर्ट करनी पड़ती है। अगर वो इस तरह की एफर्ट करके अपनी लुक को पहुंचा रहे हैं बहुत वाइड ऑडियंस तक, तो फिर वो कामयाब होंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही, What do you बिल्कुल ऐसे ही, think? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा जी, लेकिन इनके अली फजल हुसैन के पीछे क्या लिखा हुआ था? आई ग्रीव फैशन। इसकी मैं सारी रीजन बताता हूँ। अच्छा पहले मैं इधर अली ज़ीशान और फाद हुसैन की मैं बात करना चाहूँगा। जब इन्होंने जब भी ये पहन के आते हैं, कभी कभी मुझे बड़े पसंद आते हैं। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने जो लक्स पे पहना था फाद हुसैन ने, दैट वाज सो गुड, और वो सिग्नेचर था, वो बड़ा उनके उसके बिहाइंड एक पूरी स्टोरी भी थी, उन्होंने बताया। इस दफा जो उन्होंने पहना है ना, मुझे उसकी जो आई ग्रीव फैशन जो है ना, वो मुझे उनके फैशन से लगा कि आई ग्रीव फैशन, कि मतलब तुम्हारा फैशन देख के आई ग्रीव फैशन। लेकिन उनकी बिहाइंड स्टोरी ये थी कि वो फैशन कल्चर जो इधर ख़त्म हो गया है पाकिस्तान में, जहाँ पे आप पहले जो है बड़े बड़े फैशन शोज भी होते थे और बड़े बड़े इवेंट्स होते थे, वो ख़त्म हो गए हैं। फैशन उस बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं हो रहा उस तरह से जैसे पहले बैक देन होता था। तो उन्होंने उस सिचुएशन को कहा है कि आई ग्रीव फैशन, वो फैशन की मैयत पे आए हुए ग्रीवियंस करने के लिए हैं। ठीक है, अच्छा है। फाद हुसैन ही है, कुछ मतलब मुझे नहीं पसंद है, कुछ नया नहीं है। मुझे इस बार दोनों की लुक्स पसंद नहीं आई। ठीक है आगे। ओए मैंने फोन रख दिया है, मैंने आगे कुछ देखना था। मैं कमेंट देख के जरा ये नेक्स्ट नाम हम रहने देते हैं। नेक्स्ट कौन सा? चलो एक और डिजाइनर को डिस्कस कर लेते हैं। हुसैन रिहार को। हाँ सारे इकट्ठे आए हैं तो उनको भी आना चाहिए। जी वो क्या कहेंगे? अच्छे लग रहे थे। आई रियली लाइक्ड हिज लुक। आई आल्सो लाइक हिज लुक। मुझे बस उनका पेज नहीं मिल रहा। मुझे मिल गया। जी मून क्या कहेंगे? यस मुझे मिल गया। यस लेकिन इस आपको पता है इस ड्रेस के ऊपर बड़ी बातें चल रही हैं। क्यों? कोई एक लोकल डिजाइनर है जिसने ये प्रिंट इनको दिया था। ओके। और वो आजकल इनके खिलाफ कैंपेन कर रही है कि ये इनका प्रिंट चोरी हुआ है। ओके। तो फिर देखो कंट्रोवर्सी बता दी। बट द प्रिंट इज वेरी गुड, इट्स कूल। हाँ तो ये किसी लोकल डिजाइनर का चोरी किया गया है, बट एज फार एज लुक इज कंसर्न इट्स सो गुड, इट्स अमेजिंग, वेरी अप्रोप्रिएट, वेरी अप्रोप्रिएट। क्योंकि वो एक डिजाइनर भी हैं और उस हिसाब से उन्होंने बड़ा अच्छा उसको लेके चले हैं अपने। मुझे तो पसंद आया, मुझे खुद बहुत पसंद आया। ठीक है जी। अब वेरी 50s और वो देख रहे हो ना कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्ट इज वेरी, है ना? हाँ उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ओल्ड हॉलीवुड टाइप, है ना? चले जी नेक्स्ट हम देखते हैं सनम सईद। सनम सईद वाज लुकिंग अमेजिंग, मुझे बहुत पसंद आई वो। देखी है नहीं? नहीं मैंने देखी है, उनका इंटरव्यू किसी ब्लॉगर को दे रही थी वो। जी क्या कहेंगे वो? कहाँ गई? उनमें लबनी भी नहीं, उन्होंने लाई भी नहीं। लबनी भी नहीं। मैंने देखी थी यार। मेरे पेज पे देख लो ना, वहाँ पे भी है। अच्छा एक ही बात मेरे पेज पे देख लो। चलो गलो मैं ढूंढ। या शी इज लुकिंग गुड। आई लाइक वही कलर गाउन बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कैरी की, और वो ऊपर से बड़ा मजेदार सा रैप हुआ था, वो जो उनका स्कार्फ टाइप वो उन्होंने बड़ा अच्छा और बड़ी अच्छी लग रही थी। उनके हस्बैंड भी माशाल्लाह बड़ा सेफ खेल, स्टाइलिंग भी अच्छी थी उनकी उस गाउन के एतबार से। सनम सईद बहुत प्यारी लग रही है, मुझे बहुत पसंद आई जी। इसके बाद माया अली और आयमा बेग इकट्ठे। माया और आयमा बेग, आई रियली लाइक बोथ ऑफ देम जी। दे बोथ वर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अप्रोप्रिएट, रेड कारपेट अप्रोप्रिएट जी। उनका वो मैंने स्नैप, वो जो उनका बूमरैंग और स्नैप मुझे बड़ा पसंद आया। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे जी। वो आपस में यही बातें कर रही थी। ओ तू भी ये पा के आ गई है। वे डिजाइनर के डब वगैरह थे, सानू दोनों निको जे कपड़े बना के दे, बट दोनों डिफरेंट थे। लेकिन लग ऐसे रहा था कि काफी जो है वो ट्विनिंग करके आई हुई है। क्या कहेंगे मोन? आई रियली लाइक दिस। वही सेम कलर को इन्होंने फॉलो किया है, शायद लक्स वालों ने दिया होगा कि आपने पेस्टल कलर्स ही लेके आने हैं। नहीं लक्स का ऐसा कोई वो सीन नहीं था, लेकिन इस दफा कौन सी देखिए ना, कहाँ आपको ब्लैक भी नजर आ रहा है, ब्लू भी नजर आ रहा है। तो उन्होंने मनमानी की थी, उन्होंने कहा ऐसे नहीं भाग के आना। तो जी मुन क्या कहेंगे आप? अच्छा है। मुझे कंपैरेटिवली आयमा, मुझे माया का ड्रेस ज्यादा अच्छा लगा था। माया का ज्यादा उनका वजन कितना कम हो गया है। हाँ
आयमा का जो है ना उसमें फिर भी थोड़ी सी वो वाली टच आ रही थी, थोड़ी सी देसी टच आ रही थी। नहीं वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। और लेकिन माया का जो था ना वो प्रॉपर एक एलिगेंट जैसे और डिजाइनर लुक का ऐसे लग रहा था कि जैसे रिक्वायरमेंट बेस्ड कपड़े हैं, मतलब कहा गया है कि लक्स में पहनने हैं मतलब कपड़े दो। आई एम राइट और रॉन्ग? हुसैन रिहार आई थिंक उन्होंने पहना हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं नहीं ये कोई है जैन हाशिम ऑफिशियल जी, ये उनका अच्छा इसकी मुझे थोड़ा सा लेंथ भी अरसलान अगर आप देखें तो ठीक वो है। नहीं है। आयमा बे की बात करें आप? आयमा बे की थोड़ी सी लेंथ शायद ज्यादा हो गई है, ये शायद मुझे लग रही है मे बी। नहीं लेंथ को सही काटा नहीं गया नीचे से। अगर इधर जूम करना ज़ुबैर इस तस्वीर को, तो नीचे जो है वो टांग ये थोड़ा फ्लोई नीचे होना वही चाहिए ना, था। वही होना चाहिए ये था। कम है लेंथ। ऊपर से ना बड़ा अकड़ा अकड़ा सा है। माया का आप देखिए बिल्कुल नहीं अकड़ा हुआ लग रहा। हाँ। माया का बड़ा स्मूथ वो बॉडी के साथ बिल्कुल। माया का मलाई है, इनका थोड़ा सा वो है मलाई। और ये क्या बात होती है मोहन? मतलब स्मूथ है ना। अच्छा। इसमें स्मूथनेस नहीं, इसमें स्टिफनेस है, फ्लो नहीं है स्टिफनेस है कपड़े में। एक अकड़ा हुआ कपड़ा हाँ है। स्टिफनेस है इनका, बड़ा फ्लोई है बड़ा। और इनकी टेल भी बड़ी अच्छी है उनकी गाउन की। इस गाउन में टेल नहीं है। ये गाउन ये मछली टाइप है बस, क्या कहते हैं उसको, मरमेड टाइप। जी रीमा जी जी मून द रियल रीमा, आई एम रीमा खान हो गया। पहले रियल रीमा नहीं था। ये है उन्होंने पहना हुआ, ये ब्लैक कलर का ड्रेस था जी। ये एक बस पे पूरा अवेलेबल भी होगा, आपको शूट मिल जाएगा। आपको शूट मिल जाएगा जी, क्या कहेंगे? क्या कहूँगा मैं, ये देखिए था ना, अच्छी लग रही है। नहीं आई डोंट लाइक इट। थ्रेड्स एंड मोटिव्स का जोड़ा लग रहा है, प्लीज। रीमा अच्छी लग रही है। ड्रेस ये डिजाइनर जोड़ा नहीं लग रहा। ड्रेस को तो मैंने कहा ही नहीं अच्छा है। मैंने कहा रीमा अच्छी लग रही है। रीमा से ज्यादा अच्छी लग सकती है। लगती हैं ऑब्वियसली लगती है भाई, इसमें कौन सी। और कंसीडरिंग द फैक्ट कि आप अपने लाइफ टाइम अचीवमेंट लेने ला रहे हो, तो उस एतबार से ये बूमरैंग देखा है आपने? वो बूमरैंग है ही नहीं। फेक बूमरैंग 2 बार पलटा खा जी गया मून, आई डोंट लाइक इट, सॉरी। नेक्स्ट सबीना फरूक। अच्छा जी, हाजी साहब और बारबीना, ये और बारबीना जी माशाल्लाह बड़ी क्यूट लग रही थी। उनका जो ड्रेस था, इसका कलर, इसको कलर को क्या कहेंगे अरसान? इस कलर को ग्रीनिश कुछ कहेंगे, बीचिश। नहीं ये ग्रीन का कोई शेड है। हाँ जी मून, थोड़ा हाँ क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि मुझे किसी फैशन शूट का हिस्सा लग रहा है, मुझे लक्स की रेड कारपेट का हिस्सा नहीं लग रहा। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एम्बेलिशमेंट्स नहीं है। हाँ एम्बेलिशमेंट्स नहीं है, और बहुत कुछ चमकीला नहीं, कुछ भड़कीला नहीं है। लाइक इट्स वेरी सिंपल बट शी इज लुकिंग गॉर्जियस, शी इज लुकिंग वेरी एलिगेंट, बट वो वाला एलिमेंट मिस है जो LSA की सिग्नेचर लुक होना चाहिए। इसलिए मैंने फिर इसको बहुत ज्यादा क्रिटिक भी नहीं किया उस एतबार से। सिग्नेचर लुक LSA she was looking good, बड़ी माशाल्लाह not लग रही। मैं वही कह रहा हूँ, इट वाज लुकिंग लाइक कि किसी कोई उनका शूट हो रहा है किसी उसका, तो वो लेकिन लक्स स्टाइल अवार्ड। ठीक है। यशमा गिल मोन पर्पल। आजकल यशमा को वैसे ही हम टीवी लॉग में बड़ा आड़े हाथों ले रहे हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं इनको यहाँ पे भी आड़े हाथों ही लूं। ये क्या पहन के आई है? यशमा गिल तो एक ही है, एक भी नहीं चली। इस तरह के ना कुशन्स का कपड़ा होता है मून, क्या कहेंगे आप? है भी तुम्हारे घर है कुशन्स का इस तरह कपड़ा? नो आई डिडंट लाइक इट एट ऑल, सॉरी यशमा जी, वेरी बैड। क्या ऑल्दो अगर आप ड्रेस को ओवरऑल देखो ना, इट्स वेरी न्यूनेस है, इट्स वेरी रेड कारपेट, कल्चरली अप्रोप्रिएट। इतना ज्यादा नंगा भी नहीं है, मतलब जैसे यूजुअली हम लोग इस शो बनाते हैं, बिल्कुल भी नंगा नहीं है। हेयर स्टाइल इज सो गुड, बट द टेक्सचर ऑफ दिस कपड़ा फैब्रिक इज वेरी ऑफ फॉर मी। फैब्रिक इज नॉट गुड, नॉट यू कैन कलर भी ठीक है, ओवरवेलमिंग। हाँ कलर भी ठीक है, कलर भी अच्छा है, मेकअप भी ठीक है, ज्वेलरी भी ओके है, बट ओनली प्रॉब्लम इज दैट फैब्रिक वो बहुत ज्यादा शीक नहीं है, या वो बहुत ज्यादा उसको बहुत ज्यादा फॉर्मल होना चाहिए, है ना? इट शुड बी वेरी शाइनी, और वो नहीं, उसमें एक गुर्बत। भी मैं नहीं कह रहा। चले भाई, पर्पल की वेरी चीप, पर्पल की बात हो रही है। आई डोंट लाइक दिस वर्ड बट इट्स वेरी चीप। यस, पर्पल की बात हो रही, तो नदर पर्पल पे आ जाएं। हाँ ये पर्पल आमना हैदर सानी ने पहना था, आई रियली लव दैट। मुझे एक तो अच्छी बात ये लगी कि एक तो ये रेड कारपेट अप्रोप्रिएट है बहुत ज्यादा। सेकेंडली
बॉडी टाइप अप्रोप्रिएट है। यस यस ठीक है, ऑब्वियसली आमना है तो फिर वो तो उनको सूट कर रहा है बहुत माशाल्लाह से और लग रही है। उन्होंने अपनी जो एक जो उनकी ओवरसाइज्ड वो एक जैसे बॉडी स्ट्रक्चर है उसको उन्होंने बड़ा खूबसूरत बड़े अच्छे से कैरी किया है, बड़े है। अच्छे से कैरी किया उन्होंने और I आई like लाइक it, दैट I really like गाउन बहुत अच्छी लग रही थी वो माशाल्लाह, बहुत हसीन लग रही थी। हसन पे भी आ जाएं। वही ना लड़कों की वही बात है, सिंपल क्या ही मैं करें। 6-7 लड़कों के दे दो तस्वीर इकट्ठी, वही कोटों का रंग चेंज होगा या टाई का रंग चेंज होगा, यही चल रहा है। नीचे शर्ट चेंज होगी हाँ बिल्कुल तो ऐसे मुझे ही। उस एतबार से हाँ चले आई थिंक दैट्स इट जी। रेड कार्पेट हो गए मून, बस हाँ हो गए, पता नहीं लगा क्या हुआ क्या हुआ। वेरी गुड, हमने कर भी लिया। हाँ मजा आया, हाँ बहुत परेशान हो रहे थे। हाँ अच्छा हमारे चलिए व्यूअर्स को जी। मजा आया या ना आया ये एक अलग बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं, सॉरी सबसे पहले एमी पहले सेगमेंट ले आए, ये आ गई जी परफॉर्मेंसेस का सेगमेंट। अब आना लगा है आपको बहुत ज़्यादा मज़ा। अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंसेस के बारे में। सबसे पहले जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली वो थी ओपनिंग एक्ट की, और जो कि परफॉर्म की फैसल कवाडिया फ्रॉम स्ट्रिंग्स, श्रेया गिल, और उन्होंने इसके अलावा परफॉर्म किया उनके साथ तीसरे कौन थे, यंग स्टैंडर्ड्स। जी क्या कहेंगे उस एक्ट के बारे में? जैसी होती है स्टार्टिंग ओपनिंग ऐसी होती है, ओपनिंग में क्या ही वो करें, अच्छी थी, ठीक थी। बट इससे ज्यादा अच्छी ओपनिंग्स हमने पास में देखी हुई हैं। पास्ट का नाम ना लो, नहीं तो फिर आप अपने पास से ज्यादा इंप्रूव करते हो ना। नहीं तो लेक्स तो पीछे जा रहा है ना ये इवेंट मुझे लगता है लाहौर के इवेंट से भी पीछे है, जो पिछले साल लाहौर में हुआ था। That was very pathetic. वो बहुत बुरा था, शायद इस दफा उससे शायद बेहतरी आई हो। इस दफा इवेंट वाइज इट वाज गुड, बट अवार्ड्स वाइज इट वाज बैड। एग्जीक्यूशन नहीं अच्छी हुई अवार्ड्स की, इवेंट की अच्छी नहीं हुई, बट स्टार स्टडीड था। यस स्टार स्टडीड था, और नजर आ रहा था कि दे आर प्रिपेयर्ड फॉर लक। पिछले साल तो लग रहा था कि मैं सुते पे उठ के आगे नहीं करूं, कोई इबली में पापा आगे आ गया कपड़े। एफर्ट्स थी, लेकिन कुछ की गधों वाली एफर्ट्स थी और कुछ की घोड़ों वाली एफर्ट्स थी। ठीक है, एफर्ट लेकिन सबने की है, सबने किया, ठीक है, लेकिन स्मार्ट एफर्ट नजर नहीं आई। हाँ मैं तो यही वो बहुत कम लोगों में। ठीक है, पहले जब होता था ना कि मैं ये कह रहा था कि पहले जो ओपनिंग एक्ट्स होते थे उसमें सारे स्टार्स उस पे स्टेज पे आते थे, क्योंकि ये वाहिद एक अवार्ड शो है जहाँ पे आप हमारी तीनों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपके फैशन है, आपका टीवी है और आपका फिल्म है। तो उस एतबार से आप एक छोटा सा ओपनिंग एक्ट हमेशा ऐसे रखते थे जहाँ पे सारे स्टार ऊपर आते थे और फिर वो अपनी अपनी इंडस्ट्री को वो रिप्रेजेंट करते थे। बट इस टाइम जो है वो चीज़ नहीं मुझे नजर आई, तो वो मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा ठंडा था उस एतबार से। हाँ उस एतबार से तो ऑब्वियसली लोग क्योंकि चेरिश नहीं कर रहे। चेरिश क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज उनकी इंडस्ट्री को इतनी श्रद्धांजलियां नहीं पेश की गई। शायद अब जब टीवी पे आएगा तो शायद अच्छा लगे, लेकिन जो हमने फुटेजेस वगैरह देखी वो इतनी कोई खास नहीं थी, बिल्कुल खास नहीं थी। ठीक है जी। सेकंड जो एक्ट हुआ वो था जी मामिया का और अली जफर का। जी मून क्या कहेंगे? हाँ, और अली जफर ने भी अपने किसी एक कलाम पे परफॉर्म किया, क्या कहेंगे? पाकिस्तान में ना किसी को डांस नहीं आता, लेकिन मामिया तो अच्छा डांस करी थी, लेकिन उनको सिखाया अच्छा नहीं ना गया था, सिखाने वाला अच्छा ये तो आप बेड़ा गर्क करें निगाह जी का। निगाह जी को मैं क्या कहूँ अरसलान, आधी बर्बादी अगर आधी नहीं सारी बर्बादी परफॉर्मेंस की निगाह जी का। सहरा उसका सर एडा बड़ा सहरा सजा के बैठ जाओ अपने सिर पे तुसी निगाह जी। इतनी गंदी उन्होंने डांस सिखाया लोगों को यार, मुझे इतना दुख होता है यार। लिटरली हमारे पास टैलेंट की नहीं है कमी भाई, हमारे पास टिकटॉकर डांस कर करके पागल हुए होते हैं, इतना अच्छा डांस करते हैं। लेकिन मेरा तो सवाल ही यही था मून। अच्छा हाँ, मैंने पहले चोरी कर लिया। नहीं मेरा तो सवाल ही यही था कि मामिया फेमस है आजकल के, उनकी परफॉर्मेंस क्यों हुई है? नहीं काफी फेमस है। परफॉर्मेंस कोई ऐसी क्यों ना होती कि जो कि आपके साल को रिप्रेजेंट करती ना, जैसे मुन्नी बदनाम हुई, शीला जवान हुई, ये जब हिट हुए थे तो आपको उस साल अवार्ड शोज में ये दो गाने हर दफा आते थे, नजर आते थे। अब अगर लास्ट ईयर आपके कोई गाने जैसे हिट हुए हैं, कमली का कोई गाना हिट हुआ है, स्लो गाना करना था तो आप कमली का कर लो, कर सकते। वाई बुलिया साइया, वाई इतने सालों पहले का मतलब, और ऐसा कोई गाना नहीं है कि जिसको आप ट्रिब्यूट देने लगे हैं। ये गाना भी अगर फेमस है तो कुछ ऐसे पहले का है, बट वाई वे लाइक यूजिंग दैट सॉन्ग, मुझे ये समझ नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही है।
आपने करना ही था तो कोई और गाना यूज कर सकते। जो कि इस साल का हो ना, जिस साल को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके फिल्मों के पास, फिल्मों में इतने सारे गाने थे। वो हम वालों ने काफी अर्से बाद लक्स किया है ना, तो हम वालों ने अपने ड्रामे का ओएसटी यूज करवा लिया। नहीं, ये उनके किस ड्रामे का ओएसटी आपने अपने ड्रामे में खबर नहीं नहीं? हुआ हुआ। नहीं अच्छा, नहीं, तो मुझे नहीं पसंद आई। आई डोंट नो। थर्ड परफॉर्मेंस थी सबा की, जिसके लिए तो बस मुझे नींद नहीं आई उस रात। कैन यू इमेजिन? हाँ, सोचता रहा मेरा भरा, सोचता रहा। इंस्टा ते एक्टिव हो गया, इंस्टा ते पोस्टां लग रही ने धड़ाधड़, गाने वेखे जा रहे ने, चीज़ां वेखियां जा रही ने। ते जी रीमा जी को इन्होंने ट्रिब्यूट दिया लाइफ टाइम अचीवमेंट का। और दिया किसने? सबा कमर ने। क्या करें? और कुछ कहें तो फिर कहते हैं कि हमें सहाफ़ी ये कहते हैं और वो कहते हैं, और फिर सहाफ़ियों की वो बातें भूल जाती हैं जिसमें वो उनके बारे में अच्छा कहते हैं। ओके, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मैं तो आप जरा सीरियस हो जाओ, मैं अपने बाजू चढ़ा लूं। हाँ, पहले गाना कौन सा गाना? पहले नहीं, पहले तो जो परफॉर्मेंस हुई नहीं हुई, गाना कौन सा सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ, पहले तो आप हम रीमा की बात करते हैं ना। जी मोहन, रीमा को एक तो पहले इतनी जल्दी मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट समझ नहीं आता, इतनी कोई वो ओल्ड नहीं है। फिर मैं अगर सोचूं कि लास्ट अगर अंजुमन को दिया था, तो अंजुमन के बाद बारी बनती ही रीमा की है। ओके, नंबर 1। फिर अगर रीमा को दिया जा रहा है कंसीडरिंग द फैक्ट कि वो यंग है हमारी नज़र में, हाँ बिल्कुल, लेकिन उनको जो ट्रिब्यूट दिया वो दिया सबा कमर ने। आई फेल्ट कि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है। इतना फर्क नहीं था ना। हाँ, मतलब फॉर दिस ट्रिब्यूट। हाँ, बिल्कुल ऐसे। रीमा इज टू यंग फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड सबा इज टू ओल्ड फॉर दिस ट्रिब्यूट। एक तो मुझे ये परफॉर्म नजर आया, ये तो सिलेक्शन ऑफ स्टार ही नहीं थी। ठीक है, अप्रोप्रिएट इंसान था। हानिया आमिर, मावरा, माया अली में भी, और माहिरा खान, क्योंकि माहिरा खान की शादी चल रही है। सबा वाज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दिस। उनकी एक तो बॉडी ऑफ वर्क भी रीमा से मैच नहीं करता। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, वो टोटली डिफरेंट टोटल डिफरेंट है। यूजुअली हम जब इंडिया में देखते हैं माधुरी को दिया जाता है तो कोई ऐसी निकाली जाती है जो कि मतलब पटाखा हो। हाँ बिल्कुल ऐसी है। हाँ, प्रियंका ने दिया था ट्रिब्यूट बेसिकली माधुरी को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑन फिल्म फेयर। ठीक है, तो ये चीज़ एक तो मुझे नहीं समझ आई इनके उसकी क्राइटेरिया सिलेक्शन का। गानों की तो आई वाज एक्सपेक्टिंग के बर्बादी होगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत ज्यादा बहुत अंजुमन का हमने 100 गाने तो हमने बता दिए थे, 100 गाने हमने बता दिए थे। आज भी हम आपको जुक बॉक्स लेके आएंगे रीमा स्पेशल। सबसे बड़ा जो मेरा दुख है लक्स वालों के साथ, they ruined my childhood. I love Miss Istanbul. It's a very stupid movie. It's a very like ordinary movie. मैंने एक दो जबरदस्त तुम लोगों को दिखाई भी, बट आई लव मिस इस्तांबुल। उसकी जगह मेरे दिल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो वाहिद एक फिल्म थी जिसके बाद से मैं बॉलीवुड से लॉलीवुड में घुस गया। ठीक है, क्योंकि होता ये था कि ये जो हमारे 90s वाले स्टार्स हैं वो कॉपी तो करते थे बॉलीवुड को और हॉलीवुड को, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो गया था, VCR आ गया था। आप अंग्रेजी फिल्मों की भी एक्सेस बड़ी इजीली है और बॉलीवुड की भी एक्सेस बहुत इजीली है, बट हमारे पास फैसिलिटीज जो थी ना वो बॉलीवुड से भी बदतर थी। और उस बदतर फैसिलिटीज के साथ जिस तरह से वो ये परफॉर्म करते थे और जितना मतलब लाइक आपके पास बजट्स भी बड़े कम हैं क्योंकि पाकिस्तान है और वो बॉलीवुड चीज़ भी लेनी है। मैं ये समझता था कि 90s से ज्यादा मेहनती अदाकार सैल्यूट है उनको मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे। हमारी किसी भी और भी होंगे, किसी भी और भी होंगे। अभी जो हम गधे और घोड़े की मेहनत वाली बात कर रहे हैं ना, हमारे 90s के जो फिल्म स्टार्स हैं उनकी मेहनत, उनके काम में हमें नजर आती है। बहुत मेहनती, बहुत वो अलग बात है, डायरेक्शन बहुत बड़ी जैसी भी है। फिर उनमें एक फिल्म पावर थी और मैं लॉलीवुड फैन हूँ। ठीक है, और क्यों हूँ वो हम आज इन बातों में खुल के मैं चाहता हूँ कि मैं खुल के बताऊँ। दिस सॉन्ग इज वेरी वेल शॉटेड बाय शमीम आरा 1996 में इस्तांबुल में। मुझे तो गाना तो सूट करता है। मैं भी अगर कभी जिंदगी में जब भी अगर रीमा को कुछ ट्रिब्यूट देना चाहूँगा तो मैं यही गाना सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि ये जो 4 दिनों का साथ है इत्तेफाक की बात है। इट्स जस्ट लाइक आप यार दिल में जगह फॉर रेशम। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आप यार दिल में जगह रेशम के आपका तो सबसे पहले वही गाना आता है, तो रीमा का मेरे लिए सबसे पहले यही गाना आता है। ये जो 4 दिनों का
साथ है। आपने उस गाने की का जो एक फन एलिमेंट है वो खत्म कर दिया, मतलब वो जो उसमें उसका एक हुक स्टेप है, वो जो टांगे यूं यूं करके करने वाला है, आपने वो ही नहीं डाला उस गाने में। आप मिस इस्तांबुल चलो सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, पीछे आपकी इतनी बड़ी स्क्रीन थी, कुछ इस्तांबुल टाइप कुछ क्रिएट कर लेते, या पीछे जो चल रहा था उसमें रीमा का बॉडी ऑफ वर्क नजर आता, वो भी नहीं दिखाया गया कि अब रोज रोज तो उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगी, और कोई इतना बड़ा इवेंट और हो भी नहीं सकता उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। ठीक है, सो इसमें मैं सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा जो है ना वो निगा जी पे आता है कि निगा जी उसी दौर के कोरियोग्राफर हैं और उनको अपने ही दौर का काम अब भी करंट आर्टिस्ट से कराना नहीं आ रहा। इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं था, मतलब आजकल के हवाले से आजकल हमारे पास बड़े टैलेंटेड डांसर्स आ रहे हैं। नाटू नाटू पे क्या हसीन डांस किया है अभी कुछ अर्से पहले माहिरा खान, सॉरी हानिया आमिर ने, तो आप से दे आर टैलेंटेड, आप वो वाला स्टेप ही नहीं करवा पाए सबा से। और उसके बाद मुझे गुस्सा आया सबा पे, थ्रू आउट द सॉन्ग शी वाज जस्ट बालों को ठीक कर रही थी, बालों को ठीक कर रही थी और कुछ नहीं कर रही थी, सॉरी टू से। वो थ्रू आउट द परफॉर्मेंस कोई भी गाना उठा लें यार, यही हो रहा था इस गाने की। हाँ, इस गाने में मुझे रीमा की इतनी डेडिकेशन नजर आती है। अच्छा मैं कर लूं अब, इत्तेफाक की बात है। मतलब क्या कर रही हैं आप? आई लव मुझे उस गाने में रीमा की ड्रेसेस बड़े पसंद हैं। ठीक है, आई लव दैट वो मरून सा शर्ट सिंच्ड और नीचे खुला ट्राउजर, आजकल यही जो आपने रेप्लिकेट भी किया, मैंने रेप्लिकेट भी किया था अपने अंदाज से, थोड़ा उसको मोनोगमी को इंक्लूड करके जेंडर न्यूट्रल करने के एतबार से मैं वो वीडियो भी थोड़ी सी दे दूंगा, कुछ ऐसे पहले ही मैंने किया था। लेकिन आपने वो वाला फैक्टर नहीं उठाया, बीजी ने उसके कपड़े डिजाइन किए थे। इसके अलावा अगर आप इस जो गाना है उसके एंड पे देखें, वो एक पोल पे पूरा सीक्वेंस है कश्ती के ऊपर, ठीक है। अब उस कश्ती के ऊपर वो पोल उससे ऐसा पकड़ा हुआ है, उससे पूरा गाना भी करना है, लेकिन वो पोल नहीं छोड़ पा रही क्योंकि वो नहीं छोड़ सकती। अगर वो पोल छोड़ेगी तो वो नीचे गिर जाएगी, यानी कि वो अपने फेस तक को उसने दाव पे लगा के वो पूरा उसने स्टेप किया हुआ है। करती हैं वो, तुमने देखा होगा ना वो किया है, बिल्कुल रीमा की बहुत बहुत मेहनती गाने देखे मैंने ये गाना। और इसके अलावा इसमें इतनी बड़ी हील पहनती है रीमा जी, और फुल सारे स्टेप करती हैं इतनी बड़ी हील के साथ जी। और एक और जो छोटी सी मुझे चीज इधर ऐड करनी थी कि इस गाने में अगर आप रीमा की स्टाइलिंग देखें तो इट्स वेरी रीमा, मतलब जिस भी डिजाइनर ने सिलेक्ट किया है उसमें उसने रीमा को उनका टच डाला है, रीमा का टच डाला है। मतलब वो जो भी चीजें पहने हुए वो उनको बहुत सूट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। और बाबर अली भी बड़े उसमें वो लग रहे थे, बड़े नए लग रहे थे, नए थे। इट वाज वेरी लाइक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग ऑफ रीमा जो कि आपने इसमें जाया किया, ठीक है। सेकंड आपने गाना चूज किया निकी जगह, और यहीं से एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। जी गाना आपने सिलेक्ट किया निकी जगह, एग्रीड निकी जगह में साइमा रीमा थी साइमा के साथ, बट इट वाज साइमा's मूवी। इट वाज उसमें साइमा का रोल ज्यादा बड़ा है। और जो थर्ड बात इसमें ऐड करनी है, और जो गाना आपने ट्रिब्यूट के लिए भी यूज किया है वो भी जो है रीमा ने परफॉर्म नहीं किया, वो साइमा ने परफॉर्म किया, जो एक्चुअल सॉन्ग है। तो इधर से लक्स की लैक ऑफ रिसर्च नजर आती है, क्या कहेंगे? हम बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो अंधो कानों को भी पता है कि निकी जी, हाँ। और वैसे भी मेरे ख्याल में रीमा का जितना भी पंजाबी वर्क है वो इतना मेरे ख्याल में इतना अच्छा नहीं कह सकते हम, या इतना ओवरवेलमिंग नहीं कह सकते जितना ओवरवेलमिंग उनका उर्दू का है। बट पंजाबी में भी दे वी हैव वेरी गुड सॉन्ग्स, हमारे पास है, हम अभी करेंगे ना, वो हम करेंगे, ठीक है, जिनको आप स्टेज पे करके वो मतलब उठा सकते थे। आप बहुत ज्यादा ही नहीं तो आप उच्चा मजाजा उठा लेते, उच्चा मजाजा वाली आखिरी जो गाना है असल में तो जवान है, हाँ, लेकिन वो बट फिल्म में वो रीमा ने परफॉर्म किया, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर अब आप कहेंगे जी उन्होंने कहा कि वो
अवाम से कह रही है कि दिल ले जाने कीजिए यहाँ कर, कि अब यूं कह लें ना फॉर एग्जांपल कि गाना इससे सिलेक्ट किया गया कि वो अवाम को मैसेज ज़्यादा अच्छा देता है, तो आई फेल्ट कि ये भी लैक ऑफ प्रिपरेशन थी। इसी फिल्म में एक दूसरा गाना था चुम चुम कमा तस्वीर, उसके जो लिरिक्स हैं वो आप जैसे लास्ट ईयर आपने अंजुमन की एक तस्वीर लगाई, इस दफ़ा आप रीमा की तस्वीर लगा के, तो कोई भी एक्ट्रेस आके बार बार मतलब उसको करती चुम चुम कमा तस्वीर नू, सजना बोल के लबानू खोल के बदल मेरी तकदीर नू, और उसमें जो आगे के अंतरे हैं, आजा तेनू कजरा बनावा गोरिया का, कि फिल्म इंडस्ट्री आप एक ट्रिब्यूट दे सकती है उसे रीमा को, तो लेकिन नहीं किया वो। अब वो सिलेक्ट कर लेते तो वो ज्यादा बड़ा गाना था फॉर रीमा एज वेल। और ऊपर से वो जो जिस तरह कर रही थी ना, जिस तरह कर रही थी जी, it was very bad, it was very non serious। सबा कमर हमारी बड़ी फेवरेट है, साद हफीज अभी आके हमें गानियाँ सुनाएंगे, साद जो भी आपका नाम है साद अजीज। लेकिन मेरी बात सुनो, आप न्यूट्रल होके सोचो कि हमारी स्टार है, हम बहुत खुश है कमली को अवार्ड जो मिला है उनको, वो हम बात करेंगे, बहुत तारीफ करते हैं उनकी, वो बहुत टैलेंटेड है, बट वो इस टाइम पे सीरियस नहीं थी, वो बार बार ये कह रही थी। ठीक है करो यार। ऊपर से एक और चीज, उन्होंने ड्रेस चेंज करना था आई गेस बाद में, और उन्होंने ड्रेस के ऊपर ही लहंगा पहना हुआ था, वो ना टम्मी ऐसे उनका वो बहुत बुरा लग रहा था कि वो ऊपर ही आपने लहंगा पहना हुआ है, तो वो नीचे कपड़े जो है ना वो फुले हुए थे। वो भी एक फैक्टर। आप अवार्ड फंक्शन में नॉर्मली यही होता है ना, 3-4 ड्रेस उन्होंने एक ही परफॉर्मेंस में पहने होते हैं, वो लेयरिंग्स होती हैं, लेयरिंग्स उतारनी होती है, लेकिन उसके पीछे भी एक प्लानिंग होती है ना टीम की कि आपने उसके ऊपर पहनना है, उसको उतारना है, तो जो आप पहले पहना होगा उसमें आप इनअप्रोप्रिएट ना लगे, तो वो लग रही थी। और किसी आप रीमा को आप ट्रिब्यूट दे रहे हैं, और ट्रिब्यूट भी रीमा के गाने पे नहीं दे रहे हैं, ये कितनी बड़ी एक बदनसीबी है। ये निगाह जी बता देते, निगाह जी तो उस दौर के थे, वो बता देते कि ये गाना जो है वो नहीं है रीमा का। वो निगाह जी ने कोरियोग्राफी क्या की है इस गाने की। चलें छोड़ें कोरियोग्राफी के बारे में, और ज्यादा लंबी बात हम नहीं खींचते। थर्ड गाने पे आते हैं, रेशम का है लहंगा मेरे जाली की चुनरिया, वेरी अप्रोप्रिएट सॉन्ग, एवरीवनस फेवरेट। एवरीवन्स फेवरेट। और थोड़ा सा मुझे गिला ये है कि ऐसे वाले गाने ना ट्रिब्यूट पे अच्छे नहीं लगते जो कि इंडिया से कॉपीड हो। यस, इट्स अ कॉपीड सॉन्ग फ्रॉम इंडिया, इला रून ने गाया था, थोड़ा सा बस मेरा एक गिला है, लेकिन लेकिन ये बात आप जरूर ध्यान में रखो कि ये गाना रीमा ने ज्यादा हिट किया रादर देन इला रून ने। और वो बिल्कुल सूट करता है, लेकिन रीमा जब आई स्टेज पे, इस पे एंड पे रीमा स्टेज पे भी आती है, फिर आई हैव रियलाइज के डांस किए है, और उस बेचारी को अपनी एनर्जी कम करनी पड़ी सबा से उसके साथ कोप अप करने के लिए, वो नजर आ रहा था, इट वाज वेरी बाद में हो गई थी स्लो उसी चीज के साथ। जी, अब सही कह रहे हैं। अगर आप उसकी परफॉर्म वो देखें तो जो हमारे पास वो आई है रिहर्सल, उसमें आपको वो ज्यादा वो नजर आएगी, ज्यादा एनर्जेटिक नजर आएंगे। रिहर्सल भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा जी जैसे पिछले साल आप देख लेना, अंजुमन थी और मेहमा थी, अंजुमन ने 1 सेकंड के लिए आके मेहमा को खा लिया था, इस रीमा ने 1 सेकंड के लिए, लेकिन फिर स्टिल आई थिंक हुमायमा वाज बेटर देन रीमा। हां सॉरी सबा फॉर दिस परफॉर्मेंस, ट्रू शी वाज मच बेटर देन हर, वो अच्छा ट्रिब्यूट दे सकती थी। लास्ट का ट्रिब्यूट। अब हम ना बुरे से बुरे की तरफ जा रहे हैं ना, अब हमें वो वाला ठीक लग रहा है कि कुछ तो था ना, कुछ तो एफर्ट हमामा की नजर आ रही थी, इधर वो भी नजर नहीं है, इधर तो वो भी नहीं है। तो ये चीज है, सॉरी जी। और इसके अलावा मेरे दिमाग में एक बड़ा अच्छा आइडिया था कि आप तीनों ही कर लेते, तीनों ही सॉन्ग, आप इनके तीनों सिंगर्स को भी ले आते। बिल्कुल ऐसे हुमैरा चन्ना को ले आते, वो भी थोड़ी रिकॉग्नाइज करते लोग उसे भी, और तीनों सिंगर जिंदा है, मतलब शादिया मंजूर आ जाती हैं और वो आजकल कितनी पॉपुलर है, वो कर लेती हैं एक छोटा सा जिसमें वो रेशम का है लहंगा आप रीमिक्स वर्जन अजरा जहां को नहीं, अजरा जहां आ सकती थी, बट मैं वो गाना नहीं कर रहा, तो अगर आप चुम चुम करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में सभी
सायरा नसीम ज्यादा वो कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो ये 3 सिंगर्स रीमा, और तीनों की जो आवाज है वो रीमा पे बहुत जचती भी है, सूट करती है, स्पेशली हुमैरा चन्ना की। हुमैरा चन्ना तो लगता है कि रीमा ही गा रही है, यस। हाँ। सो ये वो साइड पे गा रही होती है, जैसे आपने कुछ साल पहले नहीद अख्तर का जो जिस तरह से हुआ कितना खूबसूरत था। हाँ, और उन्हीं के ड्रेसेस के साथ आइकॉनिक वही दोबारा से पहने जाते हैं, तो लोगों को दिमाग में जाता ना लॉलीवुड। क्यों आज भी हर एक को बद्दू बाला की काली साड़ी याद है, प्यार हुआ इकरार हुआ में क्यों हरा रंग डाला याद है, हम अपने कपड़े क्यों नहीं वो करते नहीं करते, हम चेरिश सेलिब्रेट नहीं करते जी, हम खुद ही ऑन नहीं ना करते, हम वैसे दिखाएंगे तो वो होगा ना, हमारे परफॉर्मेंसेस में उस तरह के कपड़े पहने जाएंगे तो लगेगा ना कि ये रीमा का ड्रेस है। बिल्कुल ऐसी है। तो सॉरी, बहुत बैड, बहुत बैड, वेरी बैड। हाँ बहुत बैड तू लटका के झटका के घटका के। बहुत दुख हुआ। जुक बॉक्स ले आए, जुक बॉक्स जी, जुक बॉक्स में जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा 2 परफॉर्मेंसेस और थी, वो मुझे दोनों ही इतनी कोई खास नहीं पसंद आई। मुझे तो कोई एक ही थी और एक्स्ट्रा मेरे ख्याल में वो फरहान सईद वाली और माया वाली, तो उस बारे में हम इतनी कोई खास बात नहीं कर सकते क्योंकि इधर तक नहीं। ठीक है जी, जुक बॉक्स और रीमा की तरफ आते हैं। जी मून, मैं बताऊं सबसे पहले, इससे पहले कि आप मेरा चोरी कर लें, वही जी वही शुरू करें। मेरी लाइफ में कभी अल्लाह मुझे इतने रिसोर्सेज दे कि मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं एक गाना रीमेक करूं, उसकी प्रॉपर राइट्स लूं, उस पे एक अच्छी इजिप्शियन बैली डांसर हो और वो इस गाने को रिक्रिएट करे और उसकी बड़ी प्यारी प्यारी लोकेशंस हो। वो गाना है मैं हुस्न की मलका। The most underrated song of Rima. Beautiful. और जितना आप सुनते हो आपको उस गाने का और मजा आता है। हमने तो एक्सपीरियंस किया हुआ है इस चीज को, मतलब हम लोग गाड़ी में बैठे होते हैं अरसलान की, जब भी कहीं जाना हो ना तो हमको अचानक होता है वो गाना लगाओ, मैं हुस्न की मलका। बहुत प्यारा, हुमैरा चन्ना ने गाया है, हुमैरा चन्ना ने गाया था एंड इट वाज फ्रॉम लव 95। हाँ, डायरेक्टेड बाय श्रीमारा। बड़ा प्यारा। इट वाज सो ब्यूटीफुल। और रीमा ने इतना अच्छा डांस किया है। उसका एक छोटा सा सीक्वेंस है जो हम अक्सर कहते हैं वन शॉट, उसमें एक छोटा सा वन शॉट है, दैट्स अमेजिंग। इतनी लंबी हील पहनी हुई रीमा ने, दैट्स अमेजिंग। और उसके ऊपर उनके स्टेप्स हैं कि वो तिलक सकती थी ना, हाँ, हड्डियां टूट सकती थी, मैं कहना चाहता हूं, बट वो मेहनत करती थी। हाँ, और एक और चीज इधर मुझे ऐड करनी थी कि रीमा, अब आप ये ना कहें कि उसने डांस अच्छा नहीं किया, हमारे पास सिखाने वाले निगाह जी जैसे थे ना, तो अब ये भी तो देखें। तो जिमून, मैंने वो सर्च किया था जी, मैं ना वो गाना देख रहा था, कौन सा मेरे ज़हन से निकल गया, वो उसके वाला शान वाला ये वाला जी, ओके। आई रियली लव दिस सॉन्ग, आई वांटेड कि ये गाना जरूर होता। होली होली नच पतलो, आप होली होली नच पतलो कौन सी वाला बात कर रहे हैं? तेरियां लपेटा पाले तेरी, तो कह रहे हो क्या है, शर्म क्यों आ रही है? मैंने कहा जरा थोड़ा सा वल्गैरिटी की तरफ जा रहा है ना। तेरियां लपेटा पाले तेरियां मैडम ने गाया है और उस वक्त का बहुत मशहूर गाना है। उस गाने की कुछ बहुत पसंद है, मुख्तलिफ फिल्मों में उसको दोबारा रीमेक भी किया गया है, और फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार। प्यार ही प्यार जी। आई रियली लव दिस सॉन्ग ऑफ रीमा। मुझे इसमें रीमा का डांस बड़ा पसंद है, छलांगे लगाती हैं। आपने देखा है एक सीक्वेंस इस गाने में ऐसा आता है जिसमें वो स्टूल के ऊपर चढ़ी होती है, स्टूल से छलांग लगाती नीचे की तरफ, नीचे से फिर छलांग स्टूल के ऊपर लगाती है और इतनी बड़ी हील पहनी हुई। ये आप देंगे? हाँ, ये वाला सीन मैं जरूर दूंगा जुबैर को, वो बहुत प्यारा गाना है। शान ने भी बड़ा अच्छा डांस किया है इस गाने के अंदर और मैडम नूरजहां ने गाया बड़ा अच्छा है। ओके, मैं डांसर के एतबार से गाना ऐड करना चाहता हूँ। गाना बड़ा हमारे यहाँ पता क्या, कभी कभी पता क्या होता है, कुछ ऐसे पहले सोने आपको कोला पिला दे, लोग कहते थे हाउ चीप बाद में वो आइकॉनिक हो गया। कुछ गाने में आपको लग सकता है कि क्लासलेस है, बट नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए वो आइकॉनिक है। वो गाना है लखपतला मेरा चुकदानी पार वे। आप कभी उस गाने में रीमा की कोरियोग्राफी देखें, हमारे टॉप 20 बेस्ट लॉलीवुड कोरियोग्राफ सॉन्ग की वीडियो में हमने भी तभी मेंशन किया था। और इतनी बड़ी हील, पेंसिल हील के साथ वो जो एक भाग के आती है, दैट्स वेरी आइकॉनिक। और वो जो एनर्जी रीमा की है वो रेप्लिकेट करना मैं ख्वाहिश करता था, नहीं कर सकता कोई जो है इसमें वो होता कि उस टाइप के जो इंडिया के कोरियोग्राफर थे वो अगर रीमा को सिखाते उस वक्त में, तो रीमा क्या एक प्रोडक्ट बन के निकलती है। उस तरह के इंडिया के जो पॉलिश करने वाले वेल पॉलिश डायरेक्टर्स थे, वो अगर हमारे पास होते तो रीमा से क्या कुछ ना क्या जादू करवा लेते। जी मून, आप नेक्स्ट। मैं पंजाबी की तरफ ही चल रहूंगा ज्यादा। जी बोले। मैं कहूंगा दिल दा बुआ खोल में अंदर आना चाहनी है। इसको आप खुद ही करें, ये अवार्ड शो पे होने वाला गाना नहीं है।
यंगस्टर रीमा का जुक बॉक्स डिस्कस कर रहे हैं। हाँ अच्छा, अगर आप करना चाहें यंगस्टर्स को कहें इस गाने को करें। हाँ रैप में और कोई हिप हॉप टाइप हो जाए जैसे। इतना प्यारा गाना यार। हाँ, हो सकता है। इस पर रीमा ने इतने अच्छे से परफॉर्म किया है। वो आग, पानी में आग भी लगाती हैं वो, उन्होंने पूल साइड पे उन्होंने शूट किया हुआ है। वो पंजाबी गाना है, मेरे पास है भी ये गाना, अगर आप कहेंगे तो मैं दे दूंगा। तो अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है रीमा का डांस। मुझे ऐसा लगता है जो गाना ट्रिब्यूट में ऐड होना चाहिए था वो कोई तुस्सा कहाँ है, क्योंकि वो एक बड़ा आइकॉनिक है उस एतबार से कि कोई तुस्सा कहाँ हमारी टॉप 10 थ्रोबैक फिल्म्स में भी हमने उसको इंक्लूड सिर्फ इसलिए किया था कि वो एक टर्निंग पॉइंट था उस वक्त। बिल्कुल जो अब तो आपको फिर भी है ना कि कराची में कुछ फिल्में बन रही हैं, तब तो बिल्कुल कोई नाम निशान नहीं था। और उस वक्त एक औरत आती है और अपना पैसा लगा के फिल्म बनाती है और उसको वो हिट भी होती है और काफ़ी अर्से सिनेमा में चलती है, तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए था। और वो उन्होंने इस पे अवार्ड भी लिया हुआ है बाय द वे, लक्स। अच्छा जी। तो उन्होंने लक्स उसको ही नहीं शामिल किया, जो कि था कोई तुस्सा कहाँ का जो टाइटल ट्रैक है। कोई तुझसा कहाँ, बड़ा प्यारा गाना। तो वो भी नहीं ऐड किया। वादा है मेरा तुमसे हो जाना। लव में गुम हो सकता था। लव में गुम हो फ्रॉम मी, मुझे लव में गुम गाना बड़ा पसंद है जी। और ये भी रीमा की ही एक फिल्म थी, उन्होंने खुद ही प्रोड्यूस की थी। जो सच्ची बात है वो हम बताएंगे। लव में गुम, बट वो बड़ा अच्छा था उस जमाने में। इस पे भी ट्रिब्यूट हो सकता था। ओम शांति ओम को डुप्लीकेट किया था। अच्छा एक और इधर मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर हम रीमा जुक बॉक्स से चल रहे हैं ना, ठीक है। जुक बॉक्स क्या होता है? जुक बॉक्स। अच्छा जुक बॉक्स नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो मैं इधर ऐड करना चाहता हूँ, लक्स का ही गाना था, देखा जो तेरी आंखों में, जो अली जफर ने गाया और अली जफर मौजूद भी थे। हाँ वो भी हो सकता था। तेरी हर अदा पे मैं तो हूँ फिदा, ये जाने खुदा देखा जो तेरी। Why not? हाँ जी, तो वो भी ऐड हो सकता था। जी मून नेक्स्ट, फिर पंजाबी है? नहीं उर्दू ही है, निकाह मूवी का ही है, मुझे बहुत पसंद है। कल चांद की 14वीं रात में। हाँ, तुम्हें याद है कि तुमने उसमें बड़ा प्यारा एक डुएट हो सकता था किसी दोस्त का, किसी को ले लेते ना। हाँ किसी मैं यूं मिलूं तुझे तेरा लिबास हो जाऊं, हाँ वो इतना प्यारा गाना है। जी, साड़ी पहनी होती परफॉर्मर ने और साथ कोई लड़का होता, कितना अच्छा लगता। उन्होंने रीमा की वही पहनी होती, कितना अच्छा लगता। अच्छा एक और गाना है, वो गाना ना आप लोगों को शायद लगे कि वो स्टेज पे मजेदार नहीं हो सकता, लेकिन वो बड़ा डांसिंग वाला गाना है, उसमें बड़े तेज बीट्स हैं और ये वो है पिंडा नाजुक ते बदन कुंवारा। वो बड़ा प्यारा शान ने और रेशम ने किया हुआ है, होली होली नच पतलो, सॉरी रीमा ने। होली होली नच पतलो, उसके एंड पे उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वो हमारी जो स्टार्स हैं, फिर वो जो मैं कहता हूँ मेहनत के कोई परवाह किए बगैर रीमा आपको वो जो आप देखते हो ना फोर्ट्रेस में, वो जो आइलैंड है, जो जिस तरह की वो ट्रेन होती है, उस ट्रेन के ऊपर भी चढ़ी है। बाय द वे वो सोजो वाटर पार्क है उसमें। फिर उसके बाद वो जो एक फ्लाइंग बोर्ड होती है, वो जो ऐसे उसके ऊपर चढ़ी है और वो डांस कर रही है, वो चल रही है, भी चल रहा है उनका। सो खैर उसमें रीमा की मेहनत मुझे आज तक मुझे बड़ी लगती है कि यार ये जो उन्होंने काम किया है वो बहुत ही, अब कोई भी ना करे, अब कोई भी ना करे। जी नेक्स्ट फॉर मी एक रीमेक है, चरबा ही है, लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है चरबे बड़े बनते थे। नहीं मैंने पता लग गया। दिल लोहे लोहे आजा भाई बड़ा प्यारा फनी है वो। रीमा है क्या है, फनी है लेकिन अच्छा है। प्लीज आप जरूर देखिएगा, ऐसे करती नहीं। अगला स्टेप आप करो ना, आजा माही क्या स्टेप है? यही है। ओके बस कर दो। अच्छा अगला गाना लेके आए। अच्छा नेक्स्ट सॉन्ग मुझे रीमा का जो पसंद है, ओ सनम मुस्कुरा। बड़ा प्यारा गाना। इट्स जस्ट लाइक जैसे रेशम के लिए वो है ना, देखा जो चेहरा तेरा, इट्स ओ सनम फॉर रीमा। तो इसलिए मुझे वो भी अच्छा लगता है, उस पे भी एक बड़ा अच्छा डुएट हो सकता है। जी बोल।
आ जाए फिर उस पे। जी आते हैं मैडम नूरजहां का गाना जी। है पंजाबी में जी और मुजरा टाइप सॉन्ग है। जी मेरे हिरनी वर्गे नैन नैन तेनु कैन वे मेरे मेरे कोल बल बच बच- मुंडिया। बहुत प्यारा डांस किया है इस पे रीमा ने। हाँ और ऐसी बीट्स पकड़ी है कि वो बीट्स पर रीमा डांस कर सकती है और कोई नहीं कर और सकता। कोई नहीं कर सकता। बहुत True, प्यारा। true, हाँ true. हाँ। अच्छा, और रीमा का और हम क्या ऐड कर सकते हैं? मुझे ना दाने पे दाना बड़ा पसंद है, जो ओरिजिनल है, लेकिन रीमा ने इस गाने को मुंडा बिगड़ा जाए में इतना खूबसूरत किया हुआ है। आपने देखो अभी भाई ना मन सो दाने पे दाना एक ऐसा गाना है जो किसी भी कभी भी मेरी फैमिली में तो है कि हम जब भी लगाते हैं तो सब उसमें नाचने लग जाते हैं। तो अगर दाने पे दाना उस वक्त स्टेज पे हो रहा होता और सब कितना लोग एंजॉय करते और ऐसी एक एनर्जी के साथ तो बड़ा मजा आता था। मतलब दाने पे दाना रिक्रिएट कर सकते थे। जी नेक्स्ट एक गंदा गाना मेरे जानू तेरे मेरे जानू तुझे मेरे जानू मुझे तेरी कसम। लेकिन हम रीमा को कर रहे हैं ना, तो रीमा का अखियां मिलावा कर दी, अखियां चुरावा। नहीं वो एक और भी है चुरा के दिल मेरा, वैसा भी है एक पाकिस्तानी। और वो सारे रीमा पे ही हैं ज्यादातर। पहले अंजुमन पे होते थे, अंजुमन के उन्होंने कहा रीमा पढ़ा दो। रीमा बड़ा अच्छा कैरी कर चले आप बताएं। गाना है आवेगा मजा हो जानी आवेगा। उसकी वीडियो नहीं मिलेगी, अहमद से ले लेंगे। अहमद के पास भी नहीं है। कितनी दफा तो मेरी बात समझाई है, वो अहमद के पास नहीं थी, वो आपने YouTube पे देखा था, किसी ने खुद ही वीडियो बनाई हुई थी और वो फिर किसी ने डिलीट कर दी। बड़ा अच्छा इस पे भी रीमा ने डांस, रीमा ने उसमें डांस बहुत अच्छा किया है और रीमा उस गाने में लग कितनी प्यारी हसीन लग रही थी। वो गाना कहीं पे मिलेगा नहीं हमें, वीडियो वो फिल्म भी कहीं पे नहीं है, तो वो बहुत प्यारा गाना है, बहुत प्यारा गाना। यू राइट। अच्छा और कौन सा गाना, कोई दूसरा गाना होगी? हाँ होगी। और हम कर सकते हैं वो 3 मैंने चरबे भी बोल दिए। अच्छा मिस इस्तांबुल भी हमने कर लिया है, हमने लव 95 भी कर लिया है, हमने निकाह भी कर ली है। और कोई है नहीं। एक मुझे वो एक पागल सी लड़की का गाना मुझे बड़ा पसंद है, आप लोग मेरी बड़ी बेइज्जती भी करते हो, तन भी जले मन भी जले। नहीं अच्छा है। लग जा सनम मेरे गले, बड़ा अच्छा गाना है। कहता है मौसम जमा ओ जाने, वो भी हो सकता था, व्हाई नॉट। या एक मुझे चांद चाहिए का एक गाना था, आग सी बदन में है वो बड़ा, आप उसकी वीडियो देखोगे वो उन्होंने शाही किला में शूट की थी। हाँ, और उस गाने की बीट इज वेरी अवार्ड अप्रोप्रिएट। ओके अवार्ड शो अप्रोप्रिएट। ठीक है। हाँ लेकिन उन्होंने नहीं लिया ना, नहीं कुछ भी नहीं देखे हमने, कितने प्यारे प्यारे आपको। अभी पंजाबी हम और भी खोल सकते हैं, हमारे पास बहुत है। आया गवांडी करके तसल्ली टाइप्स। हाँ, और वो वाला कौन सा वाला चली सावधानी नेरी, चली सावधानी नेरी, वो भी रीमा पे है जी। और बड़े गाने हैं रीमा के इस तरह के, इस प्रकार के, लेकिन हम नहीं करेंगे। फिर आप कहते हैं कि ये वाले गाने ना लिया करें, थोड़ी मेहरबानी है। वो बलकर यार एक गाना है बड़ा मजेदार, मैं नाचू संग हवाओं के, वो भी बड़ा प्यारा गाना है। ये सब गाने मुझे ही देने पड़ने हैं। जी ये हमारे व्यूवर्स भी कुछ और बताएंगे ना गाने, आप लोग क्योंकि हाफ सुरीले मुजाहिद बहुत बड़े फैन है लॉलीवुड के। बाकी प्रदेश बड़े सारे हैं लोग, काफी सारे हैं। रब जाने में कितना तेनू प्यार करा, वो भी था। टुट पुटे जानी जवानी दीवानी, ये सुनो मैं। हाँ सुनो। आगे क्या है? क्या? मुझे भी नहीं आता। मेरी ये जवानी टुट पुट जानी है मेरी जवानी, ये निकी जी हाँ का ही है। हवा ना लिखे के काफी टाइम। ओके दैट्स इट। मेरा ख्याल है कि अभी ट्रिब्यूट के हवाले से जुकबॉक्स हो रहा है। वैसे तो रीमा के बहुत सारे गाने हैं, बट फॉर अस दिस वाज द मोस्ट आइकॉनिक। आपके डिजाइन में कोई आता तो आप जरूर जी मून। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट विनर्स की तरफ। फैशन कैटेगरी को हम नहीं कर रहे, टीवी और फिल्म को हम अगला करेंगे, सेगमेंट। म्यूजिक को भी हम थोड़ा सा लाइट से छेड़ेंगे। इवन मैं ये कह रहा था कि अगर रीमा के ट्रिब्यूट पे नसीबों को बुला लेते, हाँ बुला सकते थे, तो वो भी नहीं किया, वो भी गाना गा लेती ना जी कोई। जी मून, शुरू करते हैं हम। जरूर सबसे पहले ये खुल जाए फिर ही शुरू करेंगे, खुल नहीं रहा, नेट का मसला है गाइस। ओके जी। हम म्यूजिक का हम डिस्कस कर लेते हैं हम जी। सबसे पहले सिंगर ऑफ द ईयर दिया गया अली सेठी फॉर पसूड़ी, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद शेख गिल को नहीं दिया?
मुझे ये बात समझ नहीं आई, मतलब लाइक सिंगर ऑफ द ईयर अगर उन्होंने पसूड़ी किया तो फिर उसमें शेगिल भी तो होनी चाहिए थी। ठीक है, फिर उसके बाद सॉन्ग ऑफ द ईयर दिया गया कहानी सुनो कहानी ठीक है, कैफी हलील वेरी गुड, एग्रीड। उसके बाद मोस्ट स्ट्रीम सॉन्ग ऑफ द ईयर रहा जी पसूड़ी, उसमें तो कोई शक उसमें भी शेगिल को दिया गया है अवार्ड। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी क्रिटिक्स चॉइस कैटेगरी में म्यूजिक प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर दिया गया अब्दुल्ला सिद्दीकी एंड जुल्फी फॉर पसूड़ी। मूवीज को नहीं, ये सिर्फ म्यूजिक कैटेगरी खाली अलग से। अब हम टेलीविजन पे आ जाते हैं, टेलीविजन। ठीक है जी मून, सबसे पहले बेस्ट टीवी प्ले दिया गया कैसी तेरी खुदगर्जी। इधर नॉमिनेशन सुन सकती हैं? हाँ प्लीज। आप नॉमिनेशन जी मून, कैसी तेरी खुदगर्जी को क्या कहेंगे आप? ये मैंने तब भी कहा था कि कैसी तेरी खुदगर्जी को बेस्ट प्ले दिया जा सकता है। अवाम है, क्या कर सकते हैं। आपको तो बड़ा पसंद है ये ड्रामा। डोंट टेल मी, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा ये कब हुआ? इरसलान, आई डोंट नो इट। अच्छा, इसमें थे कैटेगरीज में हम तुम जी, बहुत अच्छा ड्रामा था, बहुत अच्छा ड्रामा, बहुत अच्छा। मेरे हमसफर बहुत बुरा था, संगे माह अच्छा था, नहीं था, हाँ ठीक था, लेकिन ये सिर्फ व्यूअर्स चॉइस, तो व्यूअर्स ने ही तो वोट करके तो फिर तो ठीक गया, वोट दिए तो ठीक है। अवाम को कैसे तेरी खुदगर्जी पसंद है, वो दे लाइक इट। कुछ और कहने लगे थे। हाँ अच्छा ठीक है, दे लाइक टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। ओके, नेक्स्ट इज बेस्ट लॉन्ग प्ले सीरियल दिया गया है बेटियां को। ठीक है, आई डोंट नो, आई हैवंट वॉच्ड एनी। ओके, फिर बेस्ट टीवी एक्टर, लेकिन ज्यादा चला सियानी था, सियानी को जो सच्ची बात है, हर बंदे के नाम पे सियानी। अगर आप कैसे तेरी खुदगर्जी जैसे टॉक्सिक को दे सकते हैं तो फिर आपको सियानी को देना चाहिए। ठीक है, बेस्ट टीवी लॉन्ग, अच्छा टीवी लॉन्ग सीरियल हो गया। बेस्ट टीवी एक्टर मेल दिया गया जी अरसलान नसीर परिस्तान। इस पे मेरे सवालात हैं जी मोन। की सी है, आप जरा चार नाम मोल लें जो इनके साथ पाकिस्तानी अवाम की सी है, जरा साथ लेना। इसमें थे आतिफ असलम, आतिफ असलम की कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, एंड ही वाज बेटर देन अरसलान नसीर। हाँ, दानिश तैमूर कैसे तेरी खुदगर्जी, ही वाज बेटर देन अपना रोल बहुत अच्छा। फरहान सईद मेरे हमसफर, वेरी गुड परफॉर्मेंस। इन सब में अभी तक के वेल डिजर्विंग इज फरहान सईद। फिरोज खान हब्स, फिरोज खान हब्स, एग्जैक्टली। अगर आपने फिरोज खान को अवार्ड देना है था, हाँ वो जो आगे आपने फजूल से दिया है फॉर फिल्म, तो आप इधर हब्स का देके तो इस चीज को ज्यादा अच्छा न्यूट्रलाइज कर सकते थे। बहुत ज्यादती हुई है और मुझे नहीं लगता कि लोगों ने सीबीआई आर्मी ने इतने इनको वोट दिए होंगे। तो उनके डिजिटल फिरोज अरसलान, फिरोज के से ज्यादा किसके हो सकते हैं डिजिटल फैंस? मैं फिरोज के फैंस को लाइव मिला हुआ हूँ, सब मेरे जितने दोस्त हैं सारे फिरोज के फैंस हैं। लेकिन इतनी डाई हार्ड फिरोज फैंस मैंने नहीं देखे। अच्छा, नहीं है? नहीं उतने किसी और स्टार के नहीं देखे। उनके हैं, मतलब उनकी हर चीज को जस्टिफाई करते हैं। जब उनका कंट्रोवर्सी भी हुई थी, हर बंदा उनको सपोर्ट कर रहा था। फिरोज से ज्यादा अरसलान के फैन नहीं हो सकते, मेरा जिन मानने को तैयार ही नहीं है भाई साहब। सॉरी, चलो ये सबसे बड़ा पर्ची थी, ये पर्ची है। बेस्ट टीवी एक्टर युमना जैदी बख्तावर। अभी युमना जैदी इज वेरी हिट, तेरे बिन इज वेरी हिट, युमना इज अ हॉट केक, ठीक है, वहाज भी, ठीक है, तो अभी तो बनता ही युमना का है व्यूअर चॉइस में, तो कोई मैं इसमें मेरा कोई बहस ही नहीं है। ठीक है, जबकि तेरे बिन चला भी बेसिकली लोगों ने देखना शुरू किया था, और जब वहाज ने अच्छा किया तो लोगों उसके फैन हुए। अब वोट्स अब पड़ रहे हैं ना, मतलब अभी की पॉपुलैरिटी किस बात से होगा, तो उस एतबार से इट्स वेल डिजर्व्ड। अगर हमसे पूछा जाए तो इसमें कैटेगरीज में थी आयजा खान चौधरी एंड सन्स, आई रियली लाइक्ड हर। हिबा के भी बड़े फैंस हैं मेरे, हमनशी। रमशा की कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, हम तुम और युमना जैदी। बट अगर हम देखते हैं कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखें जहां हम देखते हैं यूट्यूब के इतने ज्यादा फैंस, उनके सब्सक्राइबर नहीं है अरसलान नसीर के, बट हमारे पास आयजा के पास 15 मिलियन से ज्यादा के है। फिर वो आपका पीछे क्वेश्चन उठता है ना, क्वेश्चन मार्क बनता है। अब मेरी बात समझ जाएगी तो मेरी बात बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, ये वाला हम इसलिए भी कह रहे हैं कि ठीक है क्योंकि युमना के भी फैन बहुत ज्यादा है, और लेकिन अगर व्यूअर्स ने जो बहुत ज्यादा पसंद किया है, बख्तावर के ट्रेंडिंग भी गया था कुछ हफ्ते, बिल्कुल ऐसे है, लेकिन एंड पे उसका कंक्लूजन इतना अच्छा नहीं गया था, तो इट वाज वेरी फॉरगेटेबल। चौधरी एंड सन्स वाज वेरी बैड, वेरी गुड, वेरी वेल डिजर्विंग, है ना। ओके जी मोहन, बेस्ट साउंड, बेस्ट ओरिजिनल साउंड ट्रैक मेरे हमसफर जीता। आई थिंक इट्स ओके, I don't mind। कैसी तेरी खुदगर्जी भी था इसमें जी। I don't know बेस्ट प्ले अगर जीत गया तो बेस्ट OST क्यों नहीं जीता? ठीक है, चलो उसके बाद जी सब चैनलों को खुश करना था ना। हाँ, सब चैनलों को खुश करना था, जियो को नहीं खुश किया, सियानी को क्यों नहीं दिया? हाँ चले कोई नहीं, ठीक है। क्रिटिक्स चॉइस कैटेगरी में आते हैं, बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट दिया गया दनानीर मुबीन को, सिनफैन वेल डिजर्व्ड, वेरी वेल डिजर्व्ड। ठीक है, जितने भी ये डिजिटल वाले हमारे पास आए हैं, इनमें आपके पास कैटेगरीज में नाम भी होंगे,
उनमें सबसे ज्यादा अच्छा काम इन्होंने किया है। आतिफ असलम थे संगे माँ के लिए, अजान समी खान इश्केला, दननीर थी, और उसके बाद जेनिस टेसा थी हब्स में, वो भी बड़ा अच्छा था, और सचल अफसल बख्तावर वेरी बैड। तो मेरे ख्याल में यही ठीक थे, ठीक है। उसके बाद जी बेस्ट इंसेम्बल प्ले दिया गया जी सिनफियान। मुझे ये कैटेगरी नहीं समझ आई, ये कैटेगरी है भी नहीं समझ, उनको भी नहीं समझ, उन्होंने बस एमी डाल दी। हाँ, लेकिन फिर उस एतबार से मैंने आपको तब भी कहा था कि सिनफियान जो है वो ज्यादा वो वेरी आइकॉनिक, युमना ज़ैदी भी हैं, सजल अली भी हैं, कुबरा खान भी हैं। क्रिटिक्स ने दिया है ये भी याद रखना, ठीक है। अब क्रिटिक्स देना चाह रहे हैं बेस्ट टीवी एक्टर मेल बिलाल अब्बास खान दोबारा। अच्छा, इसमें कैटेगरीज हैं, फरहान सईद मेरे हमसफर, हाँ, यासिर हुसैन एक थी लैला, हाँ, नुमान इजाज कैसी तेरी खुदगर्जी, हाँ। फैसल कुरैशी दिल मोमिन। मैं तो बिलाल अब्बास को ही दूंगा। मैं भी बिलाल अब्बास को दूंगा। जब आपने वहाँ पे फिरोज खान को ले लिया था तो यहाँ पे फिरोज को क्यों नहीं लिया? क्रिटिक्स ने हाँ, फिर क्रिटिक्स का कोई मसला होगा। लेकिन चलो कोई नहीं, वो नॉमिनेशन तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट इधर जो है इन सब में से बिलाल अब्बास, ठीक है। बेस्ट टीवी एक्टर फीमेल युमना ज़ैदी बख्तावर। यहाँ पे मुझे लगता है कि एज होल हुआ है, क्या कहेंगे? हदीका कियानी दोबारा, हानिया आमिर मेरे हमसफर, इकरा अजीज एक थी लैला, सजल अली सिनफियान। अच्छा, सजल अली को सिनफियान से लेने की मुझे समझ नहीं आई जी। शी वाज नॉट द मेन लीड ऑफ द ड्रामा। नॉर्मली जो नो वन वाज द लीड ऑफ दैट ड्रामा, उस ड्रामे में किसी को लेने की जरूरत ही नहीं थी आपको। और युमना ज़ैदी बख्तावर तो मुझे लगता है हदीका कियानी फॉर दोबारा, और अदर देन इवन अगर चलो इधर आ जाओ, अगर बिल्कुल आर्ट बेसिस पे करना है ना कि किसने अपने काम को बहुत अच्छा किया है, किससे कम थी? इकरा अजीज वाज बेटर इन एक थी लैला। यार हानिया आमिर ने हाला का कैरेक्टर बहुत अच्छा किया था, चाहे वो बहुत लिखा बुरा था, लेकिन एक्टिंग हानिया आमिर की स्पॉट ऑन थी। हाँ। इधर बख्तावर में आई एम सॉरी आप युमना के फैंस, वी आल्सो लव युमना के सारे ड्रामे बड़े फेवरेट है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, डर सी जाती है सिला नहीं देखे जाते, प्यार के सदके नहीं देखा जाता, इतना वो रुला देती है बंदे को। इश्क ज़हे नसीब बहुत अच्छा है जी। यहाँ पे ना उनकी परफॉर्मेंस कुछ जगह भी बहुत अच्छी थी, कुछ जगह भी अंडरवेलमिंग थी, आप एक्सेप्ट कर लें प्लीज जी। बख्तावर में शायद डायरेक्शन का फॉल था, किसका था? तो अगर और क्रिटिक्स को पता ही था कि किसने जीतना है, क्रिटिक्स को पता ही था किसने जीतना है, तो इस दफा आप इसके बाद इसी 2 अवार्ड के साथ युमना सबसे ज्यादा फिल्म फेयर लेने वाली अदाकारा भी बन गई है। फिल्म फेयर नहीं, लक्स 5 पिछले साल भी दोनों इनको मिले थे ना यार। आप सानिया सईद को ले लेते संगे माँ से, हाँ क्रिटिक्स ही थे ना, क्रिटिक्स ने चूज करना था। क्रिटिक्स खैर हम ये पहले कर चुके हैं डिस्कस, हम क्या ये करें। उशना वाज बेटर हब्स में, इन हब्स। हाँ चलो कोई नहीं। लेक्स कह रहा हूँ ना मैं, लेक्स। बेस्ट टीवी डायरेक्टर किसको दिया गया है जी? सैफी हसन फॉर संगे माँ। ठीक है। इनमें नदीम बेग ने वैसे सिनफियान में इतनी सारी लड़कियों को इकट्ठा किया हुआ था, इतनी सारी लड़कियों को। यासिर हुसैन एक थी लैला मुझे बहुत पसंद आया था, उसकी लोकेशन, लेकिन अभी वो इतना ज्यादा मैच्योर डायरेक्शन नहीं है। हाँ संगे माँ बेस्ट, संगे माँ ठीक है, इतनी उस लोकेशंस पे जाके वो सारा कुछ करना। टीवी राइटर मुस्तफा अफरीदी फॉर संगे माँ, आई डाउट दैट। फैज़ा इफ्तिखार एक थी लैला, मुस्तफा अफरीदी संगे माँ, नादिया अहमद बख्तावर, कैसरा हयात इश्किला, उमर अहमद सिनफियान। I think फायज़ा इफ्तिखार फॉर एक थी लैला, दैट ओवरऑल चैनल्स को अगर आपने खुशी करना है तो एक दे देते हैं, एक्सप्रेस को भी खुश कर देते हैं, दे देते एक, और वेल डिजर्विंग भी था। वेल डिजर्विंग छोटी सीरीज थी और उसको बड़े अच्छे तरीके से लेके चले। वो जो एंड पे उन्होंने हमारे, उसका ट्विस्ट यही था ना कि जो एंड पे उन्होंने हमारे मुंह पे चपेट मारी ना, हम व्यूअर्स के मुंह पे चपेट मारी थी कि हम क्या लेके चले, वो था क्या यार। आप सरवत नज़ीर को क्यों नहीं लिया आपने दोबारा? फॉर दोबारा, यस, दोबारा वाज अ पाथ ब्रेकिंग ड्रामा ऑफ दैट ईयर। ठीक है, जो आपका दिल करे जैसे आपकी मर्जी, जैसे आप चलो भाई। अब रह गया जी फिल्म रह गया है। फिल्म रह गई है। फिल्म के अवार्ड्स की तरफ चलते हैं। फिल्म ऑफ द ईयर दिया गया जी कमली, वेल डिजर्व्ड, ठीक है, व्यूअर चॉइस है, लोगों ने आई लव यू अवाम खुश कर देता है। बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर दिया गया फिरोज खान टीच बटन। इसमें मेरे बहुत डाउट्स हैं। क्या कौन थे? मुझे तो फहद मुस्तफा फॉर कायदे आज़म जिंदाबाद, यस। फरहान सईद थे टीच बटन के लिए, हुमायूं सईद होंगे, हुमायूं सईद लंदन नहीं जाऊंगा, इमरान अशरफ दमस्तम के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने टीच बटन पे ही देना था तो फरहान से ही ज्यादा व्यूअर चॉइस, लेकिन ये ना, हाँ तो व्यूअर्स ने उधर ड्रामे में ना दिया इसको हब्स में। फहद मुस्तफा के से ज्यादा फैन है फिरोज के। हाँ आई डोंट नो, जीतो पाकिस्तान तो हर बच्चा देखता है।
उनकी तो बहुत मासेस में फैंस हैं। प्लस आपने फिरोज को हब्स ड्रामे में ना दिया अवार्ड, जी इधर आपने दे दिया जहाँ पे इनका काम ही नहीं था। और इन्होंने इस फिल्म की प्रमोशन भी नहीं की थी, याद है तुम्हें? हाँ जी, उन्होंने कहा क्या मैं करूँ अब, लेकिन चलो कोई नहीं। क्या क्या अच्छा फिर दिया गया जी बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर फीमेल दिया गया जी सबा कमर कमली, व्यूअर्स चॉइस। और क्या है हमारे पास? अलीना थी जी, हानिया थी, कुबरा थी और माहिरा थी। तो मुकाबला था माहिरा और सबा के बीच बेसिकली, तो सबा जी सबा ठीक था, ठीक है, वेल डिजर्व। लेकिन इसमें सानिया सईद का भी नाम होना चाहिए था, निम्रा मुखर्जी का भी नाम होना कमली, चाहिए था। यस ठीक है। अच्छा बेस्ट प्लेबैक सॉन्ग ऑफ द ईयर इज पीला रंग सूट करता। अच्छा कैटेगरीज में आ जाएं। कैटेगरी इज एहसान है तुम्हारा तुम मिले टिच बटन, एहसान है हाँ, तुम्हारा अच्छा, कैची तुम सॉन्ग था, मिले। कैची सॉन्ग। हाँ। लूटा रे कायदा जिंदाबाद, लुटा रे मैया वे मैया इतना प्यारा गाना है यार, जी। इतना प्यारा गाना है। मैंने तू रेशमा जी को ट्रिब्यूट था ये एक तरह से। माया भी अच्छा, माया वे माया। कभी कभी लगा होता है, तुमने देखा जब मेन स्टेप आता है, मैं किसी भी कोने में हूँ उड़ के मुझे आ जाते हैं। पीला रंग पर पीला रंग, आशिर वजाहत बड़े क्यूट लग रहे थे। आशिर वजाहत की हमने लुक की बात नहीं की, वो अच्छे लग रहे थे। उन्होंने अवार्ड भी जीत लिया इतनी सी उम्र में। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम जी। क्रिटिक्स के लिए बेस्ट फिल्म डायरेक्टर ऑफ द ईयर दिया गया सलमान सुल्तान खुसट को, फिर कमली के लिए। और बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर दिया गया कायदे आज़म जिंदाबाद। कमली ने बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म लिया, नहीं व्यूअर चॉइस दे दिया। ठीक है, क्या कहोगे इस बारे में कि कोई बकरा ही हुआ है इस दफा अवार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन? हम बस ठीक नहीं क्रिटिक्स है ये का क्रिटिक्स कह रहे हैं कायदे आज़म जिंदाबाद ज्यादा अच्छी फिल्म है रादर देन कमली। क्या समझ रहे हो तुम मून? सॉरी यही तो कह रहा हूं मैं जरा सा भटक गया था। हाँ, कितनी हंसी वाली बात है। हम कह रही कि ਅਸੀਂ ਕਮਲੀ ਬੋਤੀ ਵੇਖੀ ਕਾਜਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬੋਤੀ नहीं ਵੇਖੀ, वो को बिलीव ही नहीं करेगा, लोग चन्ना साढ़े मुंह ते मारनगे। अब अगर आवाम के बेसिस पे करना था, मोला जट चलो असाइड, मोला जट तो ऐड नहीं हुई, तो लंदन नहीं जाऊंगा, आवाम ने ज्यादा देखी थी जी। कमली लोग कंपैरेटिवली हमने 10-10 बार देखी है, वो अलग बात है। कमली हमने देखी है 10-10 बार, लोगों ने इतनी नहीं देखी यार। बस देख लो फिर, ये भी होता है। 8 मूवी को अवाम ने वोट दे दिया और कमर्शियल मूवी को क्रिटिक्स ने वोट दे दिया। अगर इधर कमली होती तो फिर मुझे कोई इश्यू नहीं था, कमली को एक और अवार्ड दिया जाना चाहिए था। अगर चलो व्यूअर्स में मिल गया, बहुत कम होता है कि व्यूअर्स और वो मैच कर जाए, लेकिन ये सिर्फ युनमा के केस में होता है। एक दो इकरा अजीज के केस में भी हुआ था। हाँ, सुनो चंदा जी मून, ये थे अवार्ड्स। अब हम बात कर लेते हैं एक कंट्रोवर्सी की, जो कि जो कि एक मैसेज आया बाय, एक कंट्रोवर्सी तो मैंने क्रिएट की, वो रीमा जी वाली। हाँ, कि रीमा जी का जो गाना था वो ट्रिब्यूट वाला, मैं कितने मैं बहुत भावुक हो गया उस दिन ना, मैं बड़ा सैड हो गया। खैर अच्छा जी, एक कंट्रोवर्सी ये है कि जैसे अवार्ड हुए तो एक एतराज़ छोटा सा सजर अली ने किया अगेंस्ट लक्स स्टाइल अवार्ड्स। वो कहती हैं कुछ इस तरह से कि मुझे नहीं मिल रहा पोस्ट लाभरी। अच्छा मैं लाभला ना। अच्छा जी, वो कहती हैं जी अवार्ड शोज आर अ ग्रेट वे टू अप्रिशिएट आर्ट एंड आर्टिस्ट एंड टू encourage us as actors. I request Lux Style Awards and their jury to at least nominate those who have done stellar work. It is greatly disappointing to me as an artist that LSA routinely ignores other artists who are doing great work. For example, Mehwish Hayat, who was great in London, नहीं जाऊँगा, Zara Noor Abbas, फुरबाशा बेगम। इधर मैं थोड़ा क्या कह रही हैं? डिसएग्री करना। दूसरा किसका नाम लिया है? बादशाह बेगम, ज़ारा नूर अब्बास। नहीं, आपके बाहर जो फ्रेंड बैठा हो उसने बड़ी तारीफ की, उसने कहा जिंदगी का उनकी बेस्ट काम है ज़ारा नूर अब्बास का। वो फांस है नहीं, फांस के बाद उसने कहा बादशाह बेगम ही है। I don't know। ऐसे थी परफॉर्मेंस, ऐसे हाँ ऐसे फ्लोई। अच्छा ठीक है ना। एंड उशना शाहपुर हब्स, नो डाउट, उसमें कोई शक ठीक है। Who exactly are the jury members? Do they even watch our show? They don't actually. Who exactly are they jury members? They don't. Do they watch our shows? No, even? they don't. Or do they simply choose who is popular? Yes. It is one thing to not win an award, but to simply be ignored even if you have done great work is heartbreaking to not just one artist but to all. True. My third request is please add a way category to honor supporting actors. We have great actors who make out
who make our plays stronger because of their contributions. Let's appreciate them, please. My second request is LSA and need to honor technical teams like DOPs and their very hardworking teams who create magic for us our actors, and for the audience who see us. PS, how could जो बिछड़ गए not even be nominated? क्या कहेंगे जी मूल? ये बड़ी प्यारी सजल ने बात की, बहुत प्यारी। मैं तो टोटली एग्री करता हूँ इन चीज़ों से। सपोर्टिंग कास्ट हमारे ड्रामों का मेन इंटेग्रल पार्ट होती है। मतलब हम वही एक्शन रिएक्शन की हमेशा बात करते हैं ना कि दो लोग मुझे इधर मैं इधर थोड़ा सा इस सब देखते हुए ना मैं इधर एक चीज जरूर ये ऐड करना चाहूँगा। पॉपुलैरिटी वाली जो उन्होंने बात की ना, उस वजह से बड़े वेल डिजर्विंग जो अवार्ड्स है ना वो ज़ाया हुए हैं। जैसे व्यूवर्स कैटेगरी का है ना कि जी सुनो चंदा व्यूवर आवाम ने बहुत देखा। टू बी वेरी ऑनेस्ट वो उतना ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं है इकरा अजीज का, जितना अच्छा काम उन्होंने अपने और प्रोजेक्ट्स में किया हुआ है, लाइक राजा राजा कर दी एंड रकीब से एंड एक थी लैला। लेकिन उनको फिर आपने क्रिटिक्स भी दे दिया, फिर उनको आपने ज्यूरी वो भी दे दिया, व्यूवर्स भी दे दिया। इस साल भी अगर आप आए तो आप यस यमुना इज़ वेरी पॉपुलर, बट उनको आपने व्यूवर्स भी दे दिया, क्रिटिक्स दे के आपने अपनी उस पर सवाल ही उठा दिया कि जो ज़्यादा पॉपुलर से दे दें, क्योंकि यमुना का बेस्ट वर्क बख्तावर नहीं है। लेकिन जब आप उनको ये अवार्ड, या जैसे अरसलान नसीर है उनका बेस्ट वर्क परिस्तान नहीं होगा, ठीक है, वो चुप चुप के था, ठीक है, लेकिन आपने जो है ना इस तरह से करके आपने ये हिस्ट्री लिख दी है, तारीख रकम कर दी कि इस फिल्म के, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ ना कहीं भी कोई फिल्म लगी हुई होती है तो मैं जैसे फौरन कहता हूँ तुम्हें पता है इस फिल्म को फिल्म मिला था, तुम्हें पता है इस फिल्म को इधर ये वाला अवार्ड मिला था, तो फिर आप एकदम सोचते हैं कि उस साल में इस औरत ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था, उसके अलावा और कोई भी नहीं था। जब आपको इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं और इन फ्यूचर परिस्तान आई डोंट थिंक सो कोई उस तरह से देखेगा कि जिस तरह से हम सफर देखा जाता है, जिस तरह से जिंदगी गुलजारा देखा जाता है, जिस तरह सनो चंदा देखा जाता है, चौधरी एंड सन्स आई एम प्रीटी श्योर उस तरह से देखा जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें अरसलान जी, सवेरा नदीम वहम में इतना अच्छा काम किया। लेकिन वो ड्रामा वाज नॉट गुड ना, ड्रामा वाज नॉट गुड। चलो परफॉर्मेंस की बात करें, परिस्तान में आप अरसलान नसीर को दे सकते हैं, आप उनको क्यों नहीं दे सकते? उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और लास्ट ईयर हमारे मीरा सेठी ने जी इतना अच्छा भी नहीं था वैसे, ठीक है, हाँ मीरा सेठी ने इतना अच्छा काम किया था इस परिस्तान, मीरा सेठी एंड मोरू, हाँ यस तैमूर सलाह और परिस्तान तो मेरे ख्याल में बेस्ट ड्रामाज वाली कैटेगरी में भी नहीं आता चाहिए ना, नहीं आता कि जिसमें से आप बेस्ट एक्टर चूज करें, ठीक है। तो शी इज एब्सोल्युटली राइट कि हमने इस तरह से अवार्ड देके तो इनकी ही क्रेडिबिलिटी खराब की है। लास्ट ईयर ज्यादा गंदा था, इस दफा और भी गंदा हो गया, तो ये था इस दफा सारा कुछ उन्होंने इमाम के हाथ में फेंक दिया कि चलो जी। मजा आया आपको लक्स का शो? मुझे बड़ा मजा, मेरा दिल कर रहा है अभी और थोड़ी सी, लेकिन और क्या डिस्कशन हो, सारी चीजें हमने खोल पाड़ के कर दी हैं। कमेंट्स हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे जी, ठीक है, क्योंकि वो अभी जो कमेंट्स हैं वो हमारे लेक्स मेरे मुंह से लेक्स क्यों निकलता है? हम लेक्सी कहते हैं, लेक्स कहते हैं। चलें, तो ये था हमारा आज का मीनिंगफुल LSA स्पेशल। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये क्या हो गया? अल्लाह हाफिज़।